हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया। वी आर बैक विद आवर ड्रामा क्लब। क्या हाल है शाजिया आपके? ठीक ठाक। सुबह खैर। हाँ, बहुत सुबह सुबह। आपकी तो बहुत सुबह है। हाँ, मेरी बहुत सुबह है। मेरे पास सामने यहाँ 3 मग्स रखे हुए हैं। एक के अंदर मेरा लेमन वाटर है, एक में मेरी कॉफी है, एक में मेरा पानी है, क्योंकि ये सुबह मेरा एक रूटीन होता है, तो वो रूटीन वो अभी हो रहा है सुबह सुबह। चलिए, सो अच्छी गोइंग टू बात है। वॉच 3 डिफरेंट। आप ड्रामा क्लब देखते हुए साथ साथ आप करती जाएं जो भी आपकी रूटीन होती है। सो हम। मैंने कहा आपकी आपकी बहस मुबाइसे को थोड़ा सा मुझे यहाँ से मैच देना होता है, तो इसलिए आई नीड ऑल दिस टू हाँ, तो कीप मैं ही मी तो बहस गोइंग। मुबाइसा करती हूँ। आप तो बहस मुबाइसा करती नहीं है ना? नेवर नेवर सी दिस फेस, लुक एट दिस फेस। ये कुछ कर सकता है, कह सकता बिल्कुल है? भी नहीं। आवाज सुने, आवाज। हाँ। आवाज कितनी हल्की है। आप तो बहुत मासूम है भाई, क्या करें हम। अच्छा जी, हमारे पास कितने ड्रामे हैं आज? ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामास एज यूजुअल, एंड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देयर शनास, नीम, गुरु, जिंदो, जैसे आपकी मर्जी, तुम्हारे हुस्न के नाम, एहरामी जुनून, झोंक सरकार, मैं एंड काबली पुलाव। अब मैं तो मैं भूल ही चुकी हूँ मैं में क्या हुआ था, वो बिल्कुल शुरू में हुआ था। ओके। आई थिंक वी जी। शुड टॉक गुरु वेरी सून बिकॉज शनाज मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखी, तो आप कर सकती हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद शनाज एंड बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास आई रियली होप वी बी एबल टू मेक इट इन टाइम। तो वी कैन स्टार्ट विद शनाज। तो दादी जो है उनका गुंडागर्दी जो है वो चल रही है पुरजोर पुरजोश। एंड उन्होंने एक्चुअली बड़ी अच्छी चाल खेली थी। उन्होंने सोचा कि जवाद से मैं जाके पहले तानिया को मरवाती हूँ, बिकॉज तानिया जो है उसको बहुत कुछ पता है और वो बता रही होती है जब वो जाके उससे मिलती है। अनीसा जब जाके मिलती है तो इसलिए, लेकिन उसने कहा ये जवाद को कि तुम जाके इसको मारो, एंड देन उसने पीछे से अपने हिटमैन को भेजा कि जब ये निकलेगा ना, एक तो तुम पुलिस को फोन करना और फिर ऊपर से तुम इसको भी मार देना, तो काम तमाम, खत्म। जवाब फील्स बैड। जवाब वो पूरा उन्होंने दिखाया, इट वाज वेरी गुड, एंड यास्ट्रा's परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड देयर, क्योंकि उनको बांधा हुआ था, उनकी शक्ल बैंडेज करी हुई थी, फिर खोला, उसको पानी दिया, शी वाज रियली पेट्रिफाइड हॉरर। तो वो पूरा सीन अच्छा था। yes, he did not kill her in the end, because at the end of the day he is a great character. उसका घर इसीलिए दिखाया है इतना डिटेल में कि बच्ची अपाहज है एंड एवरीथिंग, ही नीड्स हेल्प। लेकिन वो फंस जाता है, और उसको, और वो करती भी ये है, दिस हिटमैन ये किसी पुलिस वाले को ही इन्वॉल्व करता है। ओके। सो आई एम अज्यूमिंग माई ओन डिटेक्टिव वर्क कि क्योंकि जवाद पहले पुलिस में था, तो पहले इसी से मरवाया था उसकी अनीसा की अम्मा को। ओ, ओके। ओके, दिस इज व्हाट आई थिंक हैज हैपेंड। एंड सो अब ऑब्वियसली उन्होंने, अब तो टाइम कितने 27 साल हो गए हैं ना, 25-27 साल। तो अब उसने फिर एक पुलिस, दिस इज द वे दे ऑपरेट, वो पुलिस वाले उस थाने से ही करते हैं, सो दैट दे डोंट हैव एन इशू, एंड फिर उसको वो कवर अप भी कर लेते हैं कि वहां एफआईआर नहीं लिखा है। हाउएवर शी हैज बिकम स्मार्ट नाउ, क्योंकि जब ये गई थी देखने के लिए और ये करने गई थी उनका, उनके साथ कंडोलेंस, तो उसने फिर ये सोचा कि अच्छा, ये पुलिस वाला था, ये उसी थाने में था जहां मेरी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, सो नाउ शी इज डूइंग द बैक चेक एंड शी इज चेकिंग, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड दैट्स इट। बाकी स्टोरी जो है वो जरा इतनी इंटरेस्ट नहीं कर रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मारूख एंड मीर जलाल, बिकॉज अब वो, ठीक है वो हलवा पूरी ला रहे हैं, कर रहे हैं, बट इट्स लाइक रियली स्लोइंग डाउन द थ्रिलर इम्पैक्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, दे sorting things out, दे sorting things out, that's okay. तो दैट्स इट। ड्रामिस का भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक आई वुड हैव लाइक्ड इट अगर अम्मा और बेटी साथ कुछ कर लेती, थोड़ा वहां मैं एक्शन देख लेती, बिकॉज एक्चुअली दिस ड्रामा शुड हैव बीन ऑल एक्शन, एंड द एक्शन सीन्स आर इंटरेस्टिंग एंड दे आर वेल डन। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, द अदर सीन्स आर नॉट सो ग्रिपिंग फॉर मी कि मैं उनको देखूं। ये जरूर है कि मीर जलाल निकल जाएंगे साइड से, बिकॉज मीर जलाल को ये नहीं पता है कि उनकी अम्मा सब करवा रही हैं। Like he just thinks कि his wife was an affair and then she died. अच्छा, गुरु की ये कहानी है कि वो, you see what we want to see, गुरु स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि हम उनकी कहानी, गुरु की कहानी देख रहे थे, हम उनके चैलेंजेस देख रहे थे, फिर हमने मरियम को देखा कि मरियम को वो कैसे बड़ा करेंगे, मरियम डॉक्टर कैसे बनेगी। All those things were what was gripping us about गुरु। अब जो कहानी है ना, ठीक है, मैं समझती भी हूँ कि इरम आ गई है, एक आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करनी थी और आपको दिखाना था कि मरियम के साथ क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अब तक कहानी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं मरियम को पता चले कि मरियम की बैक स्टोरी क्या है।
मरियम की अम्मा कहाँ है, मरियम जो समझ रही है, जो उसको बताया गया है वो नहीं है, बिकॉज मरियम हैज टू अंडरस्टैंड कि उसके वालिद ने सिर्फ ये नहीं, उससे और ज्यादा कुर्बानियां दी थी। तो मरियम कब समझेगी, अब उसके साथ सालार भी है। सो आई एम होपिंग कि सालार एंड मरियम टुगेदर विल गो थ्रू दिस पाथ, क्योंकि जब उसको पता चलेगा उसको काफी शॉक में होगी वो व्हेन शी फाइंड्स आउट। ये वाला जो अभी चल रहा है ना, एक दो एपिसोड से पिछले एपिसोड तक इट वाज ओके, बट आई वुड लाइक दिस टू गेट ओवर। आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन एरम्स ट्रैक, आई एम मोर इंटरेस्टेड कि मरियम आगे कैसे बढ़ेगी, कि फाखरा की बेटी के साथ क्या होगा, क्योंकि वहां भी शिराज जो है वो कर रहा है बदतमीजियां, कह रहा है हरीम नहीं पड़ेगी आगे। इन दोनों का मिलाव कैसे होगा, तो थोड़ा सा नैरेटिव मेरे लिए यहाँ गिर रहा है। Other than that, great performances. I'm loving Mariam's performance here. और of course उनका वो बड़े मजे का था कि सलार has gone that extra length कि वो उसको क्लासेस वीडियो करके भेज रहा है। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि वो जाके इरम कंप्लेन कर रही हैं प्रिंसिपल से कि मेरी वीडियो बना रहा है, जबकि वो क्लासेस की वीडियो बना रहा है। सो दैट वाज वेरी सिंपल। मतलब इरम का मुझे वो पिछला तो मुझे समझ आया था कि उन्होंने टक्कर मारी थी गाड़ी से एंड वो जरा अब उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है। सो द स्टोरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन more sazishein from Iram. We need to go. I want to see Salar and Mariam together, and I want to see them fighting this together. तो Okay. बस कहानी को आगे बढ़ाएं, उसको आप लूज मत करें ऑडियंसेस को, क्योंकि बहुत स्ट्रांग जा रही थी। थोड़े से ये दो एपिसोड जो है इरम का अब ट्रैक, इसको खत्म करें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, ताकि हमें एक्चुअल पता चले, यू नो दैट्स द पॉइंट, कि फाखरा की बेटी एंड गुरु की बेटी जब मिलेंगे एंड मरियम को पता चलेगा कि उसकी अम्मा कौन थी और क्या था। दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। ठीक है। सो हमारे पास जिंदू है, हम जिंदू कर सकते हैं। ओके, वी कैन डू जिंदो। सो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। इट एक्चुअली बिल्टअप जो उन्होंने किया है गो सारा, ऑन। जो बिल्टअप किया उन्होंने कि पूरा वहाँ हसरत ने प्लान किया है, विच वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। जब वो शुरू हुआ और वो उस बंदे को बुला के बोल रहा है कि 2 गवाह होने चाहिए ना, कि क्या करे, इट डिडंट रियली हिट मी। आई थॉट शायद ये पकड़ के ले आएगा जबरदस्ती उसको और वो करेगा। लेकिन जब वो लोग जाते हैं ना जिंदू के घर और तब बोलते हैं लाइक ओ ये उसको ब्लेम करेगा एंड ही विल बी द वन कि अच्छा मैं इसको बचा लेता हूँ या समथिंग लाइक दैट, कि जिंदू के पास कोई चारा ही नहीं है, कि वो हर तरह से फंस जाएगी। तो हसरत बहुत चालाकी से उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है शाजिया कि वो जैसे तुम कह रही हो बिल्ट अप, इट्स बिल्डिंग अप टू दिस वन मोमेंट। एंड आई थिंक वो ही टाइम है जब ये चेंज होगा टू ऑल दीज वुमेन बिकमिंग व्हाट दे आर राइट नाउ, यू नो। तो मैं उसका वेट करी, बट वो इस एपिसोड में नहीं हुआ। अगले एपिसोड में देखते हैं कि होता है या नहीं होता, या हमें एक एपिसोड और तरसाएंगे। सो राबिया, उसकी चाल जो है ना वो काफी आगे तक चल रही है, क्योंकि जो दो विटनेसेस हैं, जहां तक मैंने प्रोमो में जो मैं समझी हूँ, क्योंकि बड़ा क्विक दिखाया था कि दो विटनेसेस में एक विटनेस तो उन्होंने जिंदो को रख दिया है कि इनकी जो बहन है ये दूसरे के साथ किसी के साथ इश्क लड़ाती घूम रही थी, एंड नाम उसने कहा है एक विटनेस मैं हूँ, क्योंकि दो चाहिए होते हैं, दूसरा उसने जिंदो को। आई कुड बी मिस्टेकन, बट दैट्स व्हाट आई सॉ ऑन द प्रोमो, which is very, because जिंदो looks like totally surprised कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो स्टोरी है तो आई एम रियली लाइकिंग। अच्छा, पूरा उन्होंने बिल्डअप किया कि वहां पे फकीरा जो है वो अपने दोस्त के साथ उसको पुलिस ले गई है। अच्छा, वो बाली को कॉल करता है, वो भी बड़ा आई वाज लाइक यार ये कैसे बेचारे पकड़े गए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बट थैंक गॉड के इवन आई हैड फॉरगॉटन के बाली वहां पे और उसको कॉल आती है। अच्छा, फिर यहाँ बाली एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ, बिकॉज ये ऐसे अगर हम देखें तो ये 3-4 सिनारियोज है, वो इन सबको बिल्टअप कर रहे हैं कि यहाँ से फकीरा पुलिस की तरफ जा रहा है, वो शायद एंड टाइम पे पहुंचे या ना पहुंच सके, बाली वहां पहुंच गया है एंड मे बी दिस इज हाउ बाली विल रिटर्न टू द गांव। बाली का भाई जो है वो भी अपनी माँ के साथ इतना टाइम गुजार के वो भी एक तरफ जा रहा है। यहाँ जिंदू और वो तमाम खवातीन जो हैं वो एक यू नो, सो दे आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स क्लाइम। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एंड मैं यही सोची थी कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो डर भी लग रहा है कि क्या होगा। इट्स लाइक यू नो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यू आर स्केयर्ड, बट यू ऑल्सो वांट टू नो कि हुआ क्या था। ये क्यूरोसिटी जो है ना वो आपको मारे जा रही है। फिर वो जो बंदा गुजरा जो मुसाफिर होता है, जो खाना लेके जा रहा होता है, वो उससे पूछ रहा है वो कौन समझ था। आया। मुझे बट उसका कोई ना कोई रेलेवेंस जरूर होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखाते। तो मे बी नहीं, दैट इज द पर्सन जो उनको अब हेल्प करता है ना। वो कहता है मैं पता नहीं पीर बोलता है या क्या बोलता है कि किसके पास जा रहा हूँ। तो अभी जब वो प्रेजेंट दिखाते हैं तो देयर इज दाढ़ी वाले साहब ना जो जिंदू को जख्म भी सही करते हैं और वो करते हैं, मे बी ही इज हाँ दैट। हाँ हाँ, सो he's इट्स that.
इट्स लाइक उन्होंने सारे पजल के पीसेस ना ऐसे करके रख दिए हैं और आप कह रहे हैं अब ठक ये जुड़ेगा और आपको पिक्चर सामने नजर आ जाएगी. सो इट्स अच्छा वो है हाँ, क्योंकि उन्होंने शुरू का एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग दिखाया था कि हम इंतजार कर रहे हैं व्हेन विल वी कम टू दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ऑल्दो इट इज वेरी ग्रिपिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, लेकिन हम वो देखना चाह रहे हैं. अच्छा मुझे टू थिंग्स आई वांट टू से, एक तो फकीरा जो है ना वो इतना बेचारा, मुझे उसके ऊपर इतना तरस आता है, एंड आई हैव टू से द एक्टर इज अमेजिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप बार बार यू फील सॉरी फॉर हिम, you feel for no reason at all, you just feel sorry, at least I do, I don't know, क्योंकि नो. वो जो पुलिस से भी पकड़ा गया मुझे आई डोंट सॉरी नहीं. फॉर एट ऑल. बल्कि वाली उससे बोलता है, वो मोहब्बत वाली बात कहता है तो वो उतनी उससे कहता है कि वो तो मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए मुझे आदत है उसकी, मुझे हाँ पता नहीं किस ओब्लिवियन में रह रहे हैं फकीरे साहब. आई हाँ डोंट. ही उसको नहीं, टेस्ट माय पेशेंस. मुझे बिल्कुल उनके लिए सॉरी नहीं लगता. दूसरी उसको I don't know why, but I do because I'm liking it. But yes, राबिया के दिल पे कुछ नहीं हो रहा उनकी वजह से. दूसरा मुझे जो है ना, जो तुम कह रही हो ना, बिल्डिंग अप दैट काम, जो ये रात को जब बैठती है ना दोनों की दोनों और कहती है कि नहीं हम गार्ड रखेंगे, विच इज जिंदो एंड शानो, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन बिकॉज यू weren't श्योर कि कुछ होगा कि नहीं होगा वहां. फिर ऊपर छत पे भी जाके वो, एंड इट सॉर्ट ऑफ टोल्ड यू दैट फियर इज ऑलवेज अराउंड देम, there is terror and they can never let go, they can never let off their guard. तो ये इन औरतों को आदत है इसकी वैसे भी, तो यहाँ से जब वो आगे जाके दूसरी छलांग लगाएंगी तो इट विल सीम मोर बिलीवेबल. अच्छा, मैंने ये बात तुम्हारी सही है कि वो अभी से इस तरह की चीजों की आदी है, लेकिन मुझे ये लगा कि उन्होंने वो फियर बिल्टअप किया है कि आई वाज लाइक ओ शायद रात को कुछ हो जाए इसीलिए शानू का दिल घबरा रहा है इसीलिए वो आई है, लेकिन वो नहीं हुआ तो उन्होंने हमें उस तरफ पुश किया. सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता इसके कोई सिग्निफिकेंस है या एडिट में ये मिस आउट हुआ है या क्या होगा. जब कजरी कहती है कि मैं जाके जिंदू को ये सारी बात बताऊंगा, एक तो मुझे इतना ऑफ लगा कि उसकी बात हसरत ने सुन ली और हसरत कहता है हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम जाओ जाके बताओ. नाउ आई एम वेटिंग कि वो कब आके जिंदू को बताएगी. शी नेवर रीचेस जिंदू. सो आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. अगली किस्त में शायद पता चले या ये एक ओवरलुक था एडिट में. आई डोंट नो बट आई felt this part missing. I hope it will be addressed in the next episode. Okay जी, please address us in the next episode. Yes I did, लेकिन वो कहानी इतनी आगे चली कि एक्चुअली मैं भूल गई. You are right कि वो नहीं आई थी फिर उसके बाद. ठीक है. We Okay, can go to the next drama, Neem. we can go to Neem जी. Okay. एक साइड पे it's completely testing my patience with Shazil and Zimal's character, and दूसरी साइड पे I was quite surprised to see Karamat's reaction. आप बताएं. I'm trying to remember what was करामत reaction, कि उसने बेटी को तो बड़ा स्मार्ट है ना करामत, उसने जो है ना दिमाग से काम लिया पहली दफा, बेवकूफों की तरह जाके धक्के नहीं दे दिए क्लिफ से ऊपर. So that was really interesting, and उसे किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, खट 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 डन. But then he's going to kill असलम now. असलम को जान नहीं देगा वो. नहीं नहीं, वो किल नहीं कर रहा, वो मार नहीं रहा. उसने कहा ना ये खुद अपनी मौत मरेगा, तो उसने उसके भाई को तो उठवा लिया, पुलिस आ गई है. वो अगर प्रोमो देखो तो प्रोमो में उसने बताया कि वो छोटे को जो भाई है उसका, उसको भी आके दूसरा बंदा कह रहा है तुम यहाँ से भागो वरना पुलिस तुम्हें भी पकड़ लेगी. तो जहाँ वो कोई काम करते हैं कुछ करते हैं, उससे कुछ क्रिएट किया है, कोई मसला क्रिएट किया है जिसकी वजह से पुलिस ने इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया है. सो ही इज प्लेइंग सो शार्पली दैट उसके हाथ तो गंदे हो ही नहीं रहे एंड उसके दुश्मन साइड से हटते जा रहे हैं. साइड से. अच्छा वो मुझे लड़का अच्छा लग रहा है जिससे उसकी शादी हुई है. आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन. आई डोंट थिंक सो. नॉट एट ऑल. नहीं. मेरा नहीं. Okay. वो कहती है ना कि वो अजीब सा है, अजीब की नजरों से देखता है. मेरा नहीं ख्याल कि वो, मुझे लगता है वैसे ये कहानी यही खत्म होगी, वो ट्रैक आगे नहीं जाएगा. सिमल पे अच्छा क्या जी, बहुत अजीब लग रहा है कि वो रिश्ता उनको लेने का क्या जरूरत थी, भाई और भाभी चले जाते. दैट वाज रियली पुशिंग टू मेनी बटन्स आई थिंक. एंड देन मैं ये भी सोच रही थी कि वो कह रही थी कि मैं उसी घर में आऊंगी, वाकई इट विल बी सो अजीब. आई यू नो टू ऑफ देम लिविंग. मैं तो ये भी सोच रही थी कितने कमरे हैं उस घर में, तो फिर वो शाजुल कहाँ रहेगा, वो कहाँ. आई मीन यू नो दीज आर द लॉजिस्टिक्स यू थिंक अबाउट. अभी तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो शादी करवा रही है, बट आगे जाके देयर विल बी प्रॉब्लम्स. तुम इतनी सही बात कह रही हो, मैं भी यही सोची थी. और क्या फिर सिमल, क्योंकि वो बिल्कुल मदर टेरेसा बनी हुई है, तो क्या वो कमरा भी अपना छोड़ देंगी. एंड बट इस वाले ट्रैक में दो तीन इतनी मुश्किल चीजें थी मेरे लिए समझने के लिए. विद अपॉलॉजीज, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस.
दिस ट्रैक, क्योंकि नंबर वन, एक तो जो आपने बच्चे का दिखाया, वो बच्चा इज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस, तो फिर आप बच्चे को थोड़ा बड़ा दिखाते, ही कैन फील मे बी कि जिमल सैड है, सिर्फ इतना दिखाते। फॉर हिम टू से कि वो दूसरी शादी करें, यार आई डोंट थिंक कि इतने छोटे बच्चे को इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, ही इज क्वाइट यंग। तो मुझे वो बिल्कुल ऑफ लगा, मुझे नहीं समझ आई उस चीज की कि वो क्यों है, ठीक है। एंड और उसको कैसे पता है दूसरी शादी गलत है, हाउ डज द बच्चा नो, यू नो। तो ये चीजें बहुत मुझे अजीब सी लग रही थी। फिर ये दिखाना कि जिमल खुद रिश्ते के लिए चली गई है। अब अम्मा जिनकी बेटी का रिश्ता है, भाई एक तो वो रिश्ता लेकर आई है, आप उसके मुंह पे ही बोल रही हैं योर डॉटर हाँ हैज गॉन थ्रू सो मच, थोड़ी सी तो सेंसिटिविटी आप दिखा सकती हैं। तो हमें क्यों उस माँ के कैरेक्टर को इस तरह का दिखाने की जरूरत थी? भाभी अभी तक सही है, वहां पहुंच के एकदम से तुमने क्या किया हुआ है अरे यू हैव नॉट शोन द भाभी टू बी लाइक दिस विद क्या जिमल। उम्र है, उम्र भी पूछी थी आई उम्र भी थिंक। पूछ रही है, क्यों, किस लिए हाँ, भाई, क्या मतलब आप तो जबकि फिर बेचारी ठीक ठाक थी। हाँ तो वो अच्छा। चीजें। फिर उसके बाद जिमल, हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करेज दिखाए, मतलब हम दिखा रहे हैं वो करेज है, और फिर हम उसकी करेज के ऊपर वाह वाह करें, क्यों, वाई इज दिस, जबकि हमें पता चल रहा है कि उसका दिल अंदर से कैसे कट रहा है। तो हमें, ठीक है, मैं वहां तक भी सही थी कि आपने कहा कि वो अपने हस्बैंड की शादी कराना चाहती है, ठीक है, बट टू शो हर टू बी दिस परफेक्ट, इट इज, आई थिंक, setting unrealistic role models, expectations, and unnecessary expectations of courage for women, and then saying, oh wow, show that so we can all say आप कितनी बहादुर हैं। नहीं मैं भाई, तो शुरू से ही कह रही हूँ कि दिस आपको होल थिंग, yeah, चाहे अलाउ है हमारे फेथ में या नहीं है, जिस तरह किया गया है, इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज इट इज मेकिंग मेन थिंक दैट ओ शी इज वंडरफुल, इसी तरह करना चाहिए, एंड इज पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन विमेन। on इट्स women, नॉट yeah, yeah. रियल। And अच्छा। all of this is looking very distasteful. I am sorry. It is not making me understand or have a positive view of all this situation. आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है, हम मुझे तो नहीं समझ आ रही, मतलब अगर आप इस ड्रामे को, इस ट्रैक को इसलिए यूज कर रहे थे कि आप लोगों को कन्विंस कर सकें या इसके बारे में एक ओपन माइंडेडनेस क्रिएट करें, तो मेरे ऊपर तो ये चीज फेल हो गई। देन शाजिल्स कैरेक्टर, कि उसको उसको खुद एहसास नहीं हो रहा कि तुम क्या कर रहे हो जिमल के साथ, तुमने क्यों जाने दिया जिमल को। और फिर एंड में जो आपने देखा, उसने क्या बोला लड़की ने कि 3 फंक्शंस होने चाहिए, और हाँ एक फंक्शन पे मैं मानूंगी। हाँ। उसने तो अभी से सॉरी टू से रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपको नहीं एहसास हो रहा कि एक औरत इतना बड़े दिल से कुछ कर रही है, उसके ऊपर वो आपकी दोस्त भी है यार, वो तो आपकी पहली दफा तो दोस्त करना ही नहीं चाहिए ना, दोस्त के साथ करना ही नहीं है। चाहिए, अब जब कर रही है। अच्छा, और फिर शाजिल का रिएक्शन भी वो, बिकॉज एक्चुअली ओके इफ शी वांट्स अ फंक्शन, शी वांट्स अ फंक्शन, बट शाजिल भी अपने रंग दिखाएंगे यहाँ। या शाजिल इज नाउ स्टार्ट अप्रिशिएटिंग जिमल, बिकॉज दिस इज, मुझे ये लगा कि अभी होगा। लेकिन अगर राबिया ये नहीं करते ना, लेकिन वो ये दिखा देती दैट जिमल इज मूविंग आउट, और जिमल इज सेइंग कि मेरे काम की वजह से मैं यहाँ रह रही हूँ, it would have been more believable and acceptable and we would have been okay। लेकिन क्योंकि वो भी उसी घर में है और मुझे कोई प्लान्स भी नहीं नजर आ रहे how this is going to work out, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा unbelievable लग रहा है। ठीक है। और अरशद की कहानी अगेन, उस बेचारे के लिए एक और चैलेंज आ गया है। we'll just see what happens, but I was hoping कि अरशद की कैरेक्टर में थोड़ी सी ये डेवलपमेंट दिखाएंगे कि बाहर रहने से वो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट हो गया, उसको कुछ अकल आ गई है, वो कुछ सोल्यूशन, बट उसके कुछ। प्रॉब्लम अभी तक उसके दोस्त ही सॉल्व कर रहे हैं। सो हाँ। another another disappointment here, you know। Yes. Yeah. Totally agree. And actually, I want that to speed up now because I want Ashad to come back or Ashad's story to go forward. किसी तरह से. I'm not interested in the wife and the money she wants and all that. मुझे बिल्कुल interest नहीं है. तो उसको आप जल्दी कर लें थोड़ा. We can do तुम्हारे हुस्न के नाम। We can do तुम्हारे हुस्न के नाम. अच्छा जी. तो वो इसीलिए कर रही हैं आई थिंक, क्योंकि वो चाह रही हैं कि इनकी शादी हो और ये साइड पे से निकलें, इनकी जो दोस्त कर रही है ना मुनीजा। या मुनीसा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये सब बैकफायर होने वाला है, और उनको नहीं मिलेगा वो शख्स जिसके लिए वो ये सब कर रही है। बट सो सैड टू सी दिस एंड इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज आई विल से दैट ग्रीन के ड्रामों में मैं बहुत अच्छी चीजें देख रही थी, तो ये वाला ट्रैक मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी फ्रेंड वुड डू दैट यार। नहीं करती वो, Yes. इतना इतना बुरा, वो भी इतनी अच्छी दोस्त, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट सिंपली। अच्छा, मैं शॉक थी या मैं थोड़ी सरप्राइज थी बाप के रिएक्शन से, वर यू? Yes.
आई वॉज जस्ट गोइंग टू आस्क यू दैट, बाप ने जो है ना बड़ा दोगला रिएक्शन दिया है, क्योंकि उन्होंने, आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और आप उनको खुद सोचने की हैसियत देते हैं और उनको स्कूल भेजते हैं ताकि दे थिंक फॉर देमसेल्व्स, एंड आप धक्का भी देते हैं आगे, आप यू टेक अ स्टैंड फॉर देम अगेंस्ट योर पार्टनर, अगेंस्ट द मदर, और फिर आप जाके ये कहते हैं कि अच्छा, लाइक ही लुक विजिबली अनहैप्पी। ना तो उसने सोचा, उन्होंने सोचा कि वो मिले उस लड़के से, एंड एक्चुअली उस बेचारी ने कहा कि वो बाहर जाएगा, वो पढ़ेगा, सब हो जाएगा। एंड आई एग्री कि इट्स नॉट इजी कि गांव में से कोई आ गए, मतलब उन दोनों का बैलेंस काफी इम्बैलेंस्ड है। तो आई वांट टू सी दैट कॉन्फ्लिक्ट, but I want to see the father supporting the daughter in some way and saying कि अच्छा, let's see, we'll see, लेकिन वो तो काफी नेगेटिव। आपने अभी तक दिखाया कि बाप बेटी को कॉन्फिडेंस देकर उसकी बात सुनता है। तो एज यू सेड, मैं भी यही बात सोच रही थी कि हाँ, बहुत ज्यादा एक गांव से उठ के बंदा आ गया, बेटी कह रही है इससे शादी कर लो, फाइनेंशियल डिफरेंस भी है, एक्सपोजर भी डिफरेंट है, फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट, तो आप परेशान होंगे कि बेटा शायद तुम्हें भी जज्बात में गलत कर रही हो। बट हाँ, इतना हो सकता है कि आप एक दफा बात सुन लें, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नॉट से यस टू द अदर पर्सन जो बिल्कुल ही अनसूटेबल है। क्योंकि अगेन, हाँ डिफरेंट वजहों की रीजंस की वजह से आपको सही नहीं लग रहा सिकंदर का रिश्ता, तो जो दूसरा रिश्ता है वो तो बहुत एरोगेंस है। एंड द वे और उनकी माँ ने, वो जो खातून है, उन्होंने पूरा अरेंज किया कि दो लोगों को बुलाया साथ में, उनके सामने सलमा की माँ को बेइज्जत किया, दैट वाज सो मीन। yes, and तुम्हारे हुस्न के नाम shouldn't be that story, there should be a credible twist to it, क्योंकि सलमा's father is not like that कि वो उसकी जबरदस्ती शादी कर दे कहीं नहीं जहां वो नहीं, नहीं जा। ट्विस्ट में बताऊं, वो ट्विस्ट आ गया है हाँ, उसको। फोन आया था ना उनके पास, फोन आया था, तो स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, हो जाएगी। उसको या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से होगा हाँ शी विल, वो उसको बोलेगा आतिफ। एक तो मुझे आतिफ या आतिफ नहीं समझ आता कि नाम क्या है, लिखा हुआ आतिफ आता है लेकिन आतिफ सुनाई देता है। सो मैं अगली बार इसको और भी ऊंचा करके सुनूंगी, मुझे नहीं समझ आ रही। स्क्रीन के अक्सर ड्रामों में वॉइस का मुझे इशू आ रहा है, जैसे काबली पुलाव में भी मुझे वॉइस का बहुत इशू था। आई डोंट, we have a sound issue in all the dramas, there is a sound देयर problem। इज साउंड इशू। तो जो आतिफ या आतिफ का कैरेक्टर है, वो इसको बोलेगा कि ही विल ओनली गेट स्कॉलरशिप अगर तुम मुझसे शादी करो, मुझे ये लगता है। आतिफ इज इन मुझे कबूल नहीं, एंड आतिफ इज ओवर हियर, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड यू आर राइट, और ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये होगा वैसे, लेकिन अब ये हो जाएगा, और वो बेचारे की स्कॉलरशिप जो है वो मना, और उसको पता नहीं चलेगा, ही विल नॉट नो कि इसने क्यों मना किया है। या ये भी क्योंकि ट्रेजेडी तो डालनी है ना उसके अंदर, तो वो ट्रेजेडी यहाँ से आएगी क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था, विथड्रॉ कर दिया है, अब ये भी नहीं बताएंगी, तो ये होगी कहानी। ठीक है। ठीक है। There's nothing much that happened other than the romantic scenes, which was nice to see. Visually, the screen is very nice. Even जब मुनीजा और सलमा बैठी होती है, सलमा आके उसको बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही हूँ, वो पूरा बहुत खूबसूरत था। पीछे से वो धुआं सा फॉग सी उन्होंने दिखाई है, वो दोनों बैठी हुई है, ऑल्दो स्पेशल उन्होंने क्रिएट किया, एंड यू वर लाइक ये इस तरह कौन स्पेशल बैठता है, लेकिन वो विजुअली इतना अच्छा लग रहा था दैट आई सेड ओके, आई एम ओके टू एक्सेप्ट इट। नो, विजुअली द ड्रामा इज लवली, उनका सहन भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जहां वो बैठ के बात ही कर रहे होते हैं, तो एवरीथिंग इज ग्रेट। ओके, ठीक है। सो वी मूव ऑन। सो वी कैन डू एहराम जनू। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो पूरी दुनिया जो है वो उनके पीछे लगी हुई है, सजीला के पीछे, लेकिन अपने बेटे से, भाई से नहीं पूछ रहे कि भाई तुम क्यों मिल रहे हो बार बार, क्यों मिल रहे हो। और ये इट्स लाइक लग रहा है कि आपको जो है ना वो रेड लाइट के साथ एक रेड फ्लैग होता है ना फैमिली का, वो आपको बार बार बीप बीप करके दिखा रहे हैं कि भाई उससे, उसके सामने भी कह दिया सजीला ने कि आप अपने बेटे से पूछे, फिर भी नहीं पूछा उन्होंने, पूरे रास्ते गाड़ी में आ गई फिर भी नहीं पूछा उनसे, तो सजीला के पीछे क्यों। एंड दिस इज एक्चुअली इट्स रिफ्लेक्टिव, हमारे माशरे में ऐसे ही होता है। बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी कहा भाई आप सजीला को आके क्यों सामने बेइज्जती करी है, छोड़े सजीला को, छोड़े सजीला को, उसने जो भी करना है, आप अपने बेटे को समझाएं ना। आई वॉज ऑल्सो लाइक कि ये अच्छा ड्रामा उन्होंने किया है, और वो जिस तरीके से उसको पूरा लेकर आई और उसको पकड़ा, तो वो था। लेकिन वो तो शानी ने कह दिया ना इनमें कि हाँ मैं अपनी मर्जी से मिलता हूँ, हाँ, नाउ इट्स गोइंग यस, कि वो शादी का बोलेगा। इनफैक्ट आई थिंक अगर मैंने प्रोमो में देखा है तो वो कह रही है शान से उसको कि तुम शादी का सोचो, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ अगेन। सो वो तो ठीक था। इट वाज सैड टू सी कि किस तरह से सिचुएशन इस तरफ जा रही है, एंड वो दोनों शानी और सजीला दोनों जो है वो शानजे को मिलके किस तरीके से अब यूज कर रहे हैं। बट मैं शानजे का भी सोचती हूँ यार, मतलब इतना मुझे भी इवन इरिटेट कर रहा था, उसके गिर्द घूम रही है घूम रही है घूम रही है,
And you can't win somebody just by being extra careful or extra caring, you know. That is like such a classic thing to see But in. that's what they're going to show in the end. नहीं नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बट अभी नहीं होगा, बाद में होगा। मे बी Yeah. एंड में, लेकिन अभी जो वो कर रही है टू, हम्म। वो तमाम लोग जो किसी रिलेशनशिप में या वन साइडेड लव में होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि हाँ हम एक्स्ट्रा कर दे तो शायद हमारी तरफ यू नो मतवज्जो हो जाए इंसान, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शानी ने बहुत रिएक्ट किया, उसने कहा भाई मेरा हाँ। पीछा छोड़ दो, मैं जैसा हूँ मुझे रहने दो, मुझे जबरदस्ती खुश रखने की कोशिश नहीं करो। एंड एट दैट टाइम इवन वी वर लाइक छोड़ दो भाई शानी का पीछा, तुम छोड़ दो, यू नो, बिकॉज इतनी वो परफेक्ट दिखाई है कि आप उसकी परफेक्शन को आप थोड़ी देर बाद नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हाँ, यू फील बैड फॉर हर बट एट द सेम टाइम एंड यू डोंट लाइक सजीला, और आपको एंड में यही होगा कि वो जब शादी कर लेंगे या करने वाले होंगे फिर उनको खामियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। उनकी अम्मा एक्चुअली, जो सजीला की अम्मा है, शी इज द ओनली रैशनल कैरेक्टर, बिकॉज उन्होंने यही कहा कि अगर वो करना चाह रहे थे, अगर उनको शानजी की दौलत चाहिए तो तुम्हें भी तो शानजी की दौलत ही चाहिए, तुमने भी तो इसी किया है। बट वो बेचारी इतनी धीमी है कि उनका कोई सुनता नहीं है। एंड बट सजीला को लगा, शी गॉट इट व्हेन शी हर मदर सेड इट, बट नहीं, इट्स आई डोंट नॉट। थिंक सो सजीला को लगा। आई थिंक सजीला तो बहुत क्लियर है। द ओनली चेंज दैट हैज हैपेंड इज जो सजीला कहती है ना कि मुझे शी इज इन मोहब्बत हो लव गई, नाउ। नाउ शी हाँ। एक्चुअली, या फिर ये भी या। वो सजीला प्रिटेंड ही कर रही होगी क्योंकि हाँ, अब तो शानी रेडी है ना, अब टाइम भी हो गया, अब घर भी अब उसके नाम पैसे होगा, हैं ना शानी के पास। या और घर भी शानी के नाम हो गया ना, तो अब तो हाँ। टाइम है जब सजीला बोलेगी जो वो कह रही है कि तुम्हें हाँ। हिम्मत पैदा करो, तुम्हें जल्दी लोगों को बताना पड़ेगा, कब तक छुपाओगे तुम। तो उसने पहला तो, गाना तो डाल दिया है, पहला पुश तो उसने हाँ। कर दिया शानी को कि भाई नाउ गेट रेडी, हमने जो मुझसे हाँ। वादा किया था वो करो। और वो कह भी रही है हाँ। ना, सो अजीब सा जब आप सुन रहे होते हैं, वो कहती है कि मोहब्बत में तुमने जो कुर्बानी दी है, कि भाई अच्छा स्कीमिंग को कुर्बानी बना दिया दोनों ने। लेकिन मुझे सजीला की एक बात इंटरेस्टिंग लगी, जब वो बहन आती है ना नादिया, तो वो कहती है कि मुझे मत बोलो, क्योंकि अगर मैंने शानी को उस वक्त नहीं रोका होता तो सारी कसूर तुम लोग मुझे उस चीज का ठहराते, हम्म। बिकॉज यू हम्म। वांटेड टू गेट मैरिड टू योर हस्बैंड खावर, पैसे चाहिए। हाँ। और अगर मैं उस वक्त शानी को कह देती कि शानी मैं तुम्हें मुझे तुम कबूल हो विदाउट द मनी, तो तुम्हें तो ये पैसे नहीं मिलते, तुम्हारा तो रिश्ता नहीं होता, और तुम लोग मुझे ही जेर ताब करते ना। वो बात मुझे सजीला की सही लगी। हाँ, नहीं सजीला, देखो, और किसी का दामन साफ नहीं है, उधर वो फैमिली भी वही कर रही है, ये भी वही कर रही है, एंड दैट्स द थिंग। एंड ऑफ कोर्स ये भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी कभी लड़के जबरदस्ती शादी कर लेते हैं लेकिन वो अपने एक्स के पास ही बार बार जा रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। इट कुड बी द अदर वे, आई डोंट वांट टू से, फिर कोई कहेगा कि आप लड़कों को कह रही हैं, लेकिन वो सब सही दिखाया है। लेकिन ये जो शानजी का कैरेक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा सुपर सुपर सिल्की स्वीट दिखा दिया है, थोड़ा सा उसमें ग्रे होना चाहिए कहीं। टू मच लाइक कि बस ये कर लो, मतलब। और शांजी के कैरेक्टर में आपने कुछ, मुझे कल जब मैं वो एपिसोड देख रही थी, वो बिस्तर पे बैठी है, वो अपना मैगजीन ऐसे फ्लिप कर रही है। व्हाट इज हर लाइफ? why should I feel for her? Why should I connect with her other than her being extra sweet? You know, कोई भी चीज And he's एक्स्ट्रा नहीं mean to अच्छी her. लगती। हाँ, He's not nice to her. who's not nice? Shani, Shani is not nice to her either. I don't Shani, care, but I don't care, हाँ, मुझे शांजे के लिए कुछ है ही नहीं। I don't feel हाँ। bad for शांजे, I'm sorry, you मुझे know। शानी पे भी गुस्सा आ रहा होता है, नहीं, मुझे मुझे शानी पे भी नहीं, गुस्सा आ मुझे रहा नहीं गुस्सा आ रहा, ना मुझे गुस्सा आ रहा है शानी पे, ना मुझे शांति के लिए बुरा फील हो रहा है, बिकॉज शी इज टू स्वीट, शी इज टू स्वीट। आई एम लाइक, शायद मैं है। इस वक्त मैं शानी की तरह हूँ, मैं कह रही हूँ यार थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस दो, मेरे पीछे पीछे ना फिरो। आई मतलब बस इनफ, यू नो। तो You खैर, feel Sajila's carrying the narrative for Ehrami Junoon. I think nobody is carrying the narrative for Irami Junun. The narrative itself is just carrying on its own. है ना, चल रहा है आगे। अच्छा चलिए, और इसी बात पे हम भी आगे चलते हैं। ओके। ठीक है, अभी हम और नेक्स्ट कौन सा कर रहे हैं हम? वी कैन डू जैसे आपकी मर्जी। जी, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी। ओके जी, जैसे आपकी मर्जी में आप क्या कहना चाहेंगी? कल राबिया का मेरे पास फोन आया और बड़ा जो है ना उनका जो है ना एक पुरजोश एंड जज्बाती टाइप ऑफ जो है ना एक जो कॉन्वर्सेशन जिसमें वो बस कहीं मैंने कहा काश ये मैं रिकॉर्ड कर ली थी ड्रामा का आपके लिए, कितना अच्छा होता। क्योंकि अब वो, क्योंकि मुझे पता है राबिया क्या कहने वाली है, मुझे पता है यहाँ से क्या आने वाला है, तो उससे मैं थोड़ा सा रोक कर जो है ना, वो कहते हैं ना मिसबाल हक, जो वो स्टॉप करते हैं ना, रोक रोक के टुक टुक करते हैं, तो अब मैं वो करूंगी। जी कहिए राबिया, क्या चलिए, कहना मैं चाहेंगे? आपके जवाब में बोलूंगी कि मैंने जाके ना यूं ही पे भी कमेंट्स पढ़े थे हमारे पिछले ड्रामा गप में, और बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं कर रहे थे। सो इट्स ओके, एवरीबडी कैन
डिसएग्री, बट मैंने ये रियलाइज किया, मैं मतलब हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखता है, तो मैं जिस तरह देख रही हूँ, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, सो आई जस्ट फील दैट के मेरी ऑब्जर्वेशन उसकी बेसिस पे होती है। तो इस ड्रामे के बारे में भी यही है। इस ड्रामे की कुछ बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही हैं, कुछ बातों में मुझे मेजर इशू है जो मुझे नहीं समझ आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आई लाइक इट कि आपने थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की हमें लड़की दिखाने की कोशिश कर रही है, कि वो जब स्क्रीनशॉट लेता है, उसका बात पक्की हो गई है, तो वो कहती है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, और फिर वो कहती है कि मत लें, मत करें। तो मुझे अच्छा लगा, और उसने बड़ी तमीज से बोला, उसने कोई, और उसने बता दिया उसको कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस वे ऑफ शोइंग हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस, शाजिया। उसने चुप करके बर्दाश्त भी नहीं किया, उसने रूड भी नहीं हुई, बट उसने अच्छे से बोल दिया, और उसके बाद उसने But कॉल she भी। had to go on video call, which she didn't want to. She was forced to go on it. आई डोंट थिंक इट इज अबाउट फोर्समेंट, आपकी मंगनी हुई है, इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज है। एंड मुझे समझ नहीं No, आ रही। it's not normal. She doesn't know him. Night food पहने हुई थी वो अपना, उसको नहीं कि she doesn't have नहीं, तो that फिर वो बोलती, comfort level. नहीं तो फिर वो उसको बोलती कि आप 2 मिनट वेट करें, मैं चेंज कर क्या जाती हूँ, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो बोल देती, मना कर देती, उसने नहीं किया। She did तो try to say it, but he wasn't नो listening. नो, उसने नहीं मना किया, उसने सिर्फ बोला, तो उसने कहा क्यों, और उसने बोला उसने कहा मैं इनवाइट भेज रहा हूँ, उसने कहा, उसने इनवाइट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। जितना उसके कैरेक्टर को दिखाया वो रोक सकती, मुझे वो सीन सही लगा, मुझे कोई इसमें इशू नहीं लगा। एंड आई लाइक द वे इट वाज हैंडल, दैट अगर कोई, जो जैसे तुमने कहा, वो बंदे को ऑल्दो उसकी बात पक्की हो चुकी है, दे हैव गॉन थ्रू द एंगेजमेंट प्रोसेस, सो वो तब उससे ये करता है, तो मुझे लगता है कि उसमें एक म्यूचुअल डिस्कशन हो सकती थी, आप कर सकते, तो मुझे मुझे ये चीज अच्छी लगी। फिर मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि माँ बाप बड़े पॉजिटिव दिखाए हैं, वो टॉक्सिक नहीं है, बाप उसकी बात को तवज्जो देता है, बाप सुन रहा है। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो ये कि लड़की को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट दिखाया, कि वो जाके बहुत से काम कर रही है अपनी, तो ये कुछ चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही हैं, और देखने में थोड़ा सा, इतना बोर नहीं होते आप। आपको बताएं, आपकी क्या observation है? मुझे एक्चुअली अलीजी के कैरेक्टर से, बिकॉज आई हैड दैट फोन कॉल विथ यू यस्टरडे, एंड मैंने सेकंड किस इतनी डिटेल में नहीं देखी थी डिटेल में, लेकिन उस नजरिए से नहीं देखी थी दैट यू वर सेइंग। अलीजी का कैरेक्टर जो है ना, इट इज शोइंग, I wouldn't say it represents all young girls, but it represents a certain type of young girl. अब वहां वो थोड़ा सा ज्यादा, like you said, preachy हो रही है, लेकिन again I'm going back to that video scene कि अगर अलीसी उसको मना करती, तो फिर हम कहते इसको क्या प्रॉब्लम है, इससे तो खट से मना कर दिया। अलीसी was doing what she was not comfortable with doing, and I want to say अगर किसी की मंगनी हो जाती है अरेंज मैरिज में, और आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते, आपका एक अंदर से एक बैरियर होता है, आप जब तक कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे फिजिकली विद दैट पर्सन, आपको नहीं छोड़ सकते। एक बात वो अलग होती है कि पेरेंट्स आपको हाँ करें, दूसरा आपका अपना होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अलीजे एट द सेम टाइम ऑल्सो इज डिपिक्टिंग सर्टेन रेड फ्लैग्स, जो मुझे थर्ड एपिसोड में लगा, सेकंड में नहीं लगा इतना। सेकंड में आई वाज स्टिल ओके, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ड्रामा है, थोड़ा सा पीछे दिखा रहे, पहले में टेड टॉक दिखाई थी, सेकंड में वो कह रही है कि नहीं मैं बिल पे कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तीसरे में जो जाके उसने उसको कॉल करी ना, और कहा कि आपने मेरी बहन के साथ ये कहा, विदाउट हैविंग प्रॉपर प्रूफ कि बहन को कुछ कहा है, आई फेल्ट दैट वाज stretching it a bit too much. I would call Alize a red flag over here more than the other अच्छा, guy. मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा था, मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा था। मेरा ना, सबसे पहले ये मुझे नहीं समझ आई टेड टॉक। ओके, हमारे यहाँ हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, आपने जो दिखाना है दिखाएं, लेकिन उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी करें। अलीजे टेड टॉक क्यों दे रही थी? प्लीज एक्सप्लेन टू मी, व्हाई वाज अलीजे गिवन अ टेड टॉक? व्हाई शुड आई? किसी को भी उठा के आप टेड टॉक करा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस्टेब्लिश करते कि भाई उसको, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका कोई जिंदगी का जर्नी है, या वो अपनी फर्म में टॉप करती थी या कुछ, फिर आपने थोड़ा सा दिखाया कि हाँ उसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया फर्स्ट एपिसोड में, बट दैट स्टिल डिडंट कन्विंस मी दैट व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट और बी इंस्पायर्ड बाय एलिजा's कैरेक्टर। ये इतना बड़ा मुझे लगा, ठीक है। सेकंड, आई फाउंड हर डायलॉग्स टू बी टू प्रीची, जब वो उसको सलमान को उधर भी बोलती है, पहले भी बोलती है, वो जब रिश्ता लेने आ रहे होते हैं, वो मिलने आते हैं, तब भी वो लॉन में बोलती है, फिर वो लंच पे भी बोलती है। अब आप यूं ही को देख लें, यूं ही में कितनी चीजें, कितने पॉइंट्स हैं, कितनी वुमेन एम्पावरमेंट की चीजें, बट दैट्स पार्ट ऑफ द नैरेटिव। यू डोंट इवन फील कि वो आपको कोई नसीहत करें, एंड यू स्टिल गेट द पॉइंट, एंड आई फाउंड दैट मिसिंग। मतलब आप चलता फिरता क्या लेक्चर का वो जरिया है कि आप शेरी को पहली बार मिली तब भी एक पॉइंट बोल रही है, लंच पे मिली तब भी एक पॉइंट बोल रही है, एंड आई रियली फील कि वो नहीं होता। देन आर ओवरऑल, why do we have to show independent women as being this,
not being soft, not being, a little bit more considerate, being very, a little, too overconfident, a little condescending. मुझे ये सब चीजें कम्युनिकेट हुई एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑफ टुडेज गर्ल्स. इट डजंट हैव टू बी स्पोकन आउट लाउड. ओ, I am doing this because I am independent. I am doing this because I am empowered, and that is how we will define. So मुझे उस बात का अफसोस होता है कि हमारी ड्रामे में, स्क्रिप्ट्स में ऑलवेज ये चीज करें. अब आप शेरी के कैरेक्टर को ले लें. एक बंदा है शाजिया, वो जद्दी पुश्त अमीर है, ठीक है. अच्छा, यू वांट टू से समथिंग अबाउट एलिजा, तुम बोल दो. नहीं, मैं व्हेन यू वर सेइंग समथिंग मैं सोच रही थी, बट आई डिडंट वांट टू स्टॉप यू. अब सॉरी, मैं यही, जब तक तुम सोच रही हो तो मैं, अब सलमान सलमान कह रही हूँ, शेरी उसको पहली बार कॉल करता है. आपको कॉल आई है टू टॉक, तो तमीज से तो बात करो. वो कह रही है मैं क्या बात करूं, आई एम सॉरी, अगर मैं दूसरे की जगह होती मैं कहती कि ठीक है फिर रहने दीजिए. इवन इफ यू डोंट, पहली बात तो फिर आप फोन नहीं लेना. मतलब आप इस तरह, और आपने शेरी को बहुत अभी तक बहुत अच्छा दिखाया है, ठीक है. ही इज सो नाइस, ही इज जॉली. वो इतना खिंची खिंची रह रही है. अब सलमान को उसने एक चांस भी नहीं दिया, उस बंदे को जिससे वो ऑफिस में, वो जो भी उसका कोलीग है, उसकी बात तो सुनो भाई, उसको तुम थोड़ा सा टाइम तो दो. I did not like Salman's reaction. So two things when you were talking about Elise. So what they've done wrong, and I agree with you, is कि जब आपने इतनी ज्यादा headstrong नहीं मैं कहूंगी, independent लड़की दिखा दी है, तो फिर वो लड़की एक अरेंज मैरिज में इतनी आसानी से कैसे वॉक इन हो गई. फिर यहाँ भी तो उसको, सो आई नो शी वांट्स टू गेट टू नो हिम, बट आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा जो है ना उसको आगे पीछे कर दिया है. वो एंगेजमेंट इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी. शी शुड हैव सेड कि मैं 2-3 बार मिल लूं पहले, मैं अपने आप को मुतमईन कर लूं. एंगेजमेंट जल्दी हो गई है, बट अभी भी उसको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं शेरी के अंदर. तो शी शुड हैव वेटेड बिकॉज शी इज सो केयरफुल अबाउट एवरीथिंग इन हर लाइफ. तो यहाँ क्यों उसने दे दिया. अब सलमान के ऊपर जब तुम आओ, सलमान का मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड थी, लेकिन देन आई वेंट एंड सॉ द वे ही रिएक्टेड व्हेन शी कॉल्ड हिम, ओके, द फर्स्ट टाइम. एक तो उसमें गलती ये थी कि उसने फोन पे ये नहीं कहा था कि मेरा रिश्ता आ गया, बट द सेकंड टाइम शी डिड टेल हिम कि मेरा रिश्ता आ गया. फिर भी ही एक्टेड अप आफ्टर दैट. All Salman needed to do was tell his parents कि आप उसके पेरेंट्स को एक कॉल कर दें और बता दें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने अभी जॉब शुरू करी है, और फिर उनको अपने घर चाय पे बुला लें, which didn't happen. तो सलमान for me was also a red flag actually, क्योंकि वहां से उसको पेरेंट्स का प्रेशर पड़ रहा था कि तुम बताओ, और उसने सलमान के लिए काफी स्टैंड लिया था अपने घर में. ये लड़का स्टैंड नहीं ले सकता था क्या इसके लिए. अच्छा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन आई ऑल्सो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे लगता है जब किसी भी, तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ही ना आपकी, या थोड़ी बातचीत है, तो एकदम से आप कट ऑफ नहीं करते. बेशक इसके बाद भी अगर सलमान करता तो आप करते. एक, मुझे लगता है एक चांस जरूर देना चाहिए था, थोड़ा सा बैठ के बात जरूर करनी चाहिए थी. वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसने नहीं किया. सलमान का रिएक्शन, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद इट. मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, उसके घर के मसले हैं जो नहीं दिखाए या कुछ भी है, लेकिन अलीजे को भी इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था. जब आप स्पेशली एक तरह से आप एक थोड़ा सा तो टाइम दें. आई एम नॉट सेइंग दैट अलीजे शुड पुट अप विद समथिंग, बट इसको बहुत जल्दी उसने किया कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ओके खत्म. नो, यू डोंट डू दैट. इफ यू फेस एन ऑब्स्टिकल, यू ट्राई टू फिगर इट आउट, यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो ये चीज मुझे वहां पे ऑफ लगी. और उसके माँ बाप ने, देखो उसकी माँ ने आके बोला बेटा लड़के के ये होते हैं. अलीजे की माँ ने बोला वी आर रेडी टू डू दैट, लेकिन अलीजे की अपनी ईगो आ गई, या जो भी उन्होंने कहा मैं नहीं करूँ. सो मुझे अलीजे का कैरेक्टर जिस तरीके से डेवलप किया गया, लिखा गया है, आई विश दैट इट शुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर सॉफ्टर, अ लिटिल बिट मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स थिंग्स अराउंड हर. मुझे नहीं लगता, मुझे वो पता नहीं, या तो वो लॉस्ट है इस वक्त. इट इज अ रिएक्शन ऑफ व्हाट सलमान डिड टू हर. She did say though in her defense, she did tell Sherry कि मैं जरा blunt हूँ, मैं बात सीधी. तो I will not see her as a representation of all young women. I will see कि पूरी तरह कुछ ज्यादा ही जो है ना, उसकी एक जर्नी होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए. ब्लंट होने में और थोड़ा सा जजमेंटल और कॉन्डेसेंडिंग, या बस अब ये कि जो देखें ड्रामा क्या पोर्ट्रे कर रहा है ना, हमें हर जगह ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि अलीजे इज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ, क्या बोलूं, सेल्फ पता नहीं वट एवर इज अ वुमन, कि वो जाके अपनी बहन का भी वो करा रही है. एंड दीज आर वेरी गुड थिंग्स. आई रियली लाइक द आइडिया कि बाप और माँ पे नहीं डिपेंड किया, वो ले जाके अपनी बहन का एडमिशन करा रही है. आई लाइक दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. लेकिन जो आप इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना उसके साथ, आई डोंट वांट टू सी दैट. सॉरी, एंड आई एम टायर्ड. शाजी, अगर ये एक ये एग्जांपल होती ना, आई वुड हैव स्टिल टेकन के ठीक है, हर स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है वो हमारे ड्रामों में नॉर्मल नहीं हो सकती. शी विल ईदर हैव टू बी, मतलब वो झंडा लेके चलेगी, आई एम इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड, जो मैंने पहले भी कहा था.
No, it's not like, do you do that, Shazia? Do you do that? Do you? No, you don't. ठीक है. अच्छा, now coming to Sherry. Again, आपने दिखाया वो जद्दी पुश्ती, वो लोग बिजनेस वाले हैं, वो एक एजुकेटेड बंदा है, तो क्या उसमें इतनी सेंस नहीं होगी कि उसकी बहन के साथ कैसी बात करी, इस तरह की बात करेगा वो, इतनी गिरी हुई. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट ही डिडंट वांट दैट थर्ड पर्सन, उसको इरिटेट हो रहा था, वो लाइफस्टाइल का आदी है, तो वो क्या करता, वो चुप के सट जाता, वो उसको कोल्ड शोल्डर देता. उसने कितनी फजूल बातें की. तो तो वो आई थिंक वो अब शेरी का कैरेक्टर एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, और जब उन्होंने अनकवर किया ना, उसको डी लेयर किया, तो उन्होंने यूं करके फेंका हमारे ऊपर. कैसे डिले किया? पिछली 3 किस्तों में आपने एक भी हिंट दी? एकदम वही से. तो मैं कह रही हूँ शुरू से. नहीं नहीं, आप हाँ शुरू एग्जैक्टली. तो आप सॉरी, मैंने नहीं, तुम्हें नहीं, मेरा मतलब ये था कि हाँ आप हाँ या. कह रहे हैं कि अगेन आप वही कर रहे हैं. सी, दिस इज अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट यू डू विद मेन, कि जैसे शाजिल भी आपने ये किया, बड़ा अच्छा जा रहा है, एक दिन उठा तो उसका दिमाग बिल्कुल घुमा हुआ है. अब बड़े अच्छे यस. जा रहे हैं शहरी, अब वो एकदम से साइकोटिक हो गए. आपने कोई हमें हिंट दी है ऐसी जिससे जाके आगे जो शेरी करने वाला है, जो आपकी प्रोमोस ने दिखाया है, वो जस्टिफाई हो? नो, दिस इज अनफेयर. दिस इज अनफेयर टू द कैरेक्टर्स, टू द assumption of men in our society, of representation of men in our society. The only thing that makes sense to me is the sister, जो शुरू से ही दिखाई है कि वो इंतहाई कंट्रोल फ्रीक, और वो अपने आप की बात मनाने वाली है, और उसको कोई चीज समझ नहीं आती, और वो खुल्लम बोलती है, और वो थोड़ी I like Natasha. I like the way the character is being played. I mean, I don't agree with Natasha, but I like the way she's playing it because she is supposed to be like that. And उससे तो ये हजम ही नहीं हो रहा कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग दोनों के दोनों, मेरे बगैर किया कैसे उन्होंने. अच्छा, थोड़ा थोड़ा ना मुझे उसका समझ भी आ रहा है, मुझे तरस आता है कहीं, मैं नो शी इज टू टॉक्सिक. वो टॉक्सिसिटी आगे आएगी, अभी नहीं आई है एक्चुअली इतनी, बट शी ब्रीथ्स लाइफ इनटू द नैरेटिव बाय डूइंग व्हाट शी इज डूइंग. या ये तो भाई पहुंच गई वो मंगनी पे. भाई, बात इतनी सही है. जिस दिन बेड कह रही हूँ, जिस दिन टेबल पे बैठ के वो कहती है ना कि आपने मुझे इतना भी इस काबिल भी नहीं समझा कि आप मुझसे कंसल्ट करते हैं. लाइक, शी इज राइट, इवन दो आई फाइंड हर हाँ. वेरी कंट्रोलिंग, but as a sister what she's complaining is right. So her character sometimes makes you question के. लेकिन अब तो वो थोड़ी दूसरे एक्सट्रीम पे हाँ. चली गई हैं. तो आप जो कैरेक्टर्स लेके चल रहे हैं भाई, प्लीज उनकी कोई पीछे से लॉजिकल चीज लेकर आइए, उनको उस तरीके से लेके आइए कि हमें समझ आए ना. आई डोंट वॉन्ट टू सी अ बैड शेरी नाउ. आपने वो अच्छा मुस्कुराता हुआ बंदा है, वो प्यार से बात कर रहा है, वो इतने उससे कर रहा है चीजें, अब एकदम से आप उसको बिल्कुल टॉक्सिक दिखा देंगे कैसे? और मुझे एक्चुअली ये भी अच्छा लग रहा था टू गिव अ पॉजिटिव कि वो जो तीनों की तीनों बैठे हुए थे, भाई और बहन और अब्बा एक साथ. इट्स अ क्लोज नेट फैमिली. तो वो लड़ाई के बाद भी उसने बैठ के बात करी अपनी बहन से कि नहीं देखो इट्स नॉट, और बहुत अच्छी रियल कॉन्वर्सेशन लग रही थी. इन द सेम वे जब वो दो बहनें बैठी हुई थी, वो कहती है इसकी बहन इतनी जल्दी एयरपोर्ट से तैयार होकर कैसे आ सकती है, हो नहीं सकती. ये भी बड़ी रियल कॉन्वर्सेशन लग रही थी, बिकॉज बाकी देखी कि अम्मा की भी मुझे अच्छी लग रही थी, माँ बाप भी उसके अच्छे. वन क्वेश्चन अगेन विच वी वर डिस्कसिंग वाज कि भाई आपने हाँ कर दी, और मैं जब से कह रही हूँ उतनी जल्दी, आप उनके घर भी नहीं गए हैं, आप उनके लड़के वालों के घर ही नहीं गए हैं, और आपने खट से हाँ कर दी. सो दैट साउंड्स अ बिट स्ट्रेंज टू मी थोड़ा. आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी जबरदस्त लग रही है, एंड आई अप्रिशिएट कि कमरा एक बड़ा सही सा दिखाया, वेरी नेचुरल फील आ रही है. जब वो डिनर पे आते हैं बड़ा अच्छा दिखाया कि बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है. आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड, क्या स्क्रीन पे हमें नजर नहीं आ रहा होता है कंटिन्यूटी इश्यूज. अलीजे गई है मिलने, बाल उसके खुले में, अलीजे वापस आई है अलीजे की यहाँ पे छोटी छुट्टियां. क्या किया उसने? कोई गाड़ी में वो सैलून से होकर आई है, कोई उसने फैशन कोर्स किया हुआ है? Why do we have to do these things? Why do our heroines are about to sleep या getting up from the bed और makeup लगा हुआ है? हम क्यों ये छोटी छोटी चीजें नहीं सेट कर पा रहे हैं? हम क्यों कंटिन्यू? इट इज सो, इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, एंड इट आई डोंट लाइक वाचिंग दिस. मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था. मैं आई वाज जस्ट विशिंग सो मच कि, और ये बारीकियां हैं, ये आपके ड्रामे को फाइन करती हैं, फिनिश डालती हैं, उसकी स्क्रीन को और खूबसूरत करती हैं, हमें कनेक्शन देती हैं. और इतना फर्क नजर आ रहा है कि अलीजे का ये हेयर स्टाइल ये था और अब ये है. तो आई रियली रियली रिक्वेस्ट कि कंटिन्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज उसको अटेंशन दिया करें. अच्छा, एक छोटी सी बात है, डिड यू नोटिस कि वो वॉलेट लेकर आया था, उसकी बहन ने कहा कि आप अंदर आ जाए. अलीजे डिडंट आस्क हिम टू कम इन. अलीजे took the I'm wallet. I'm now tired of talking about Alize. तुम बोलो जो. She's keeping up, no, but I like the fact she wants to keep a little distance before she commits to too much. She didn't ask him.
नहीं, वो वॉलेट कब लेके गया था मुझे बताएं, मंगनी के बाद लेके गया है ना वो उसको, मंगनी के बाद हाँ हाँ, या मंगनी की बात शादी, लेके अगर गए मैं हैं। ऐसे हूँ मेरे साथ कोई करूँ, मैं करूँ, क्या मसला है भाई? आई एम हाँ, सॉरी। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि अलीजे को भी रेड फ्लैग लगना, अलीजे herself is a little bit of a red flag for शेरी right now। आगे जाके तो शेरी करेगा, because she is not really interested। शादी, लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक उसने वेटर को पैसे दिए थे शेरी ने वो सब करने के लिए? ओ, मैंने नहीं सोचा, आप तो बहुत आगे तक चली गई हैं, पता नहीं। नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, आई रियली होप कि नहीं हो। हाँ अगर था तो दिखा देते, फिर भी हमें थोड़ा सा शेरी के कैरेक्टर हाँ, को जो आगे करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक हिंट मिल जाए। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट ड्रामा? आई डोंट नो, झोंक सरकार कर ले। या वी कैन डू झोंक सरकार। जी, झोंक सरकार, तो झोंक सरकार में मैं होप कर रही थी कि एएसपी अरसलान कुछ वो जो शुक्रिया साइन लिखा था या जो भी लिखा था ससी ने, उसका कोई जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए हमें अगली एपिसोड तक सब्र से इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा, मैं वेट करती रही। आई रियली लाइक्ड द एलिमेंट जो उन्होंने लास्ट में इंट्रोड्यूस किया है अबाउट दैट नॉन मुस्लिम कैरेक्टर, माइनॉरिटी इन द पुलिस फोर्स। तो मुझे झोंक सरकार ना, मैं एक, मेरा दिल चाहता है मैं एक आर्टिकल करूं, मैं एक चीज करूं, दैट थिंग्स कर दैट, ले राबिया, कर ले प्लीज, अच्छा मैं करें। रिव्यू करी हूँ आपको एक, कौन रोक रहा है? Jog Sarkar is doing such an amazing job about changing perception about police force, about making you think about a lot of things, and ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल आया। अच्छा, और फिर अगर तुम देखो शाजिया, जब से स्टोरी चल रही है, पहले उन्होंने क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, फिर उन्होंने पेट्रोल पंप पे जो हो रहा है उसकी बात की, फिर उन्होंने रिहाइश की बात की, फिर अब वो लेकर आए हैं माइनॉरिटीज इन द पुलिस फोर्स। सो आई एम लविंग इट कि जो हाशिम साहब हैं राइटर, वो ना कहानी को ऐसे ले जाके बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को ऐसे अंदर बाहर करके मूव, अंदर बाहर मूव, अंदर बाहर, कि आप सोचें भी। और बड़े, अगेन, फिर मैं ये बात बोलूंगी जो मैं पिछली बार, ये हम जैसे आपकी मर्जी की बात करे थे, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड दे आर मेकिंग यू थिंक, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू सोल्यूशंस without being preachy. It is, all these messages are part of your narrative, that it feels like ये तो natural है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। यू आर नॉट थिंकिंग कि ये कैरेक्टर जबरदस्ती आपको ये बोल रहा है कि ओ मैं ये कर रहा हूँ। अब वो जिस तरीके से अरसलान, एएसपी अरसलान ने सारा उससे बात की, पहले उससे थोड़ा सख्ती से बात की, फिर उसकी बात सुन के उसने बोला कि नो, फॉर मी योर वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, it seemed like what ASP Arsalan would do and what would happen in that thana. I just felt really sad. That was a very sad scene for me because मुझे लग रहा था कितने एएसपी अरसलान्स होंगे पाकिस्तान में या दुनिया में, और कितने दूसरे टाइप के ऑफिसर्स होंगे जो बार बार इसका तबादला करा देते होंगे। एंड आई होप कि एएसपी अरसलान का मैसेज, कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आगे जाए। सो ऑल्दो इट वाज ब्यूटीफुल, इट मेड मी वेरी सैड। Shaji, या ये चीज़ है, this is what they want, this is what the creators wanted you to think. They wanted you to feel for that character. They wanted you to feel this sad reality of the police force, and you felt it because it And was that one आंसू that escaped was really अच्छा, ओवर भी नहीं लगा हमें बिल्कुल। we saw where he was coming from। वो पूरे दिन बैठा रहा बाहर क्योंकि he didn't think that he would be asked to come in, या उसको कुछ और, उसका वही उसका ट्रीटमेंट होगा जो उसको पहले हुआ था। So it was very अच्छा। वो जो है हमारे जो पीरल हैं वो अब नूरी के गर्दन तक पहुंच चुके हैं, बिकॉज there's just उनकी भी ना एक लाइन हो चुकी है, वो उसके आगे नहीं, बिकॉज वो समझ रहे थे कि वो शौकत को छुपा देंगे, अभी तक नूरी को नहीं पता चलेगा, हवाएं नहीं लगने देंगे। बट दैट वाज सिली ऑफ हिम, इवेंचुअली तो नूरी को पता होना था कि क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है ये तो। नूरी अगर उनको नहीं, सी वो नूरी की पावर को, बल्कि मैं तुमसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि हाँ, थिंक ही डिड द राइट थिंग बाय टेकिंग पंगा विद नूरी? नूरी डर जाएगी, क्या होगा? नूरी बिल्कुल नहीं डरेगी क्योंकि नूरी को कुछ अपनी फिक्र नहीं है। नूरी जब भाग सकती थी पहले एपिसोड में, उस वक्त भी इसको पता था क्या, और नूरी हैज गिवन अप ऑन एवरीथिंग। नूरी डरेगी नहीं। लेकिन आई थिंक अगर वो नूरी को सही तरह एक्सप्लेन करता, शुरू में उसको कॉन्फिडेंस में ले लेता, और फिर कुछ ना कुछ उसका रिवेंज, अब किसी अपने बेटे के साथ क्या रिवेंज करता, शौकत को तो मार दिया था, लेकिन एटलीस्ट नूरी का जो अब जो आएगा ना गुस्सा इस तरफ से, वो थोड़ा सा शायद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता। आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि इनएविटेबल था, ये जो चीज है ये तो होनी थी। और या देखो, नूरी ना अपनी मर्जी से निकाह में आई थी, बिकॉज शी chose to sacrifice something. It was not कि अगर नूरी नहीं करती तो वो नहीं करता, नूरी could have chosen कि दोनों नहीं करता। मर्जी ने अपनी मर्जी से ये चीज बोली थी। तो पीरल जो है ना, वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है नूरी को बहुत ज्यादा। ये जो उसने पकड़ा है ना गला उसका, ही थिंक्स कि वो डर, हाँ
वो नहीं डरने वाली, वो तो अब वो हाँ फोर्स बन के आएगी जो इस महल को चारों नाकों चढ़ने ही चपाएगी, सो हाँ मुझे बिल्कुल। लगता है पीरल ने ये वहां बहुत बड़ी गलती की, ही थिंक्स। बट पीरल क्या करता, पीरल क्या करता, मैं यही तो कह रही हूँ, ये कुछ पंगा भी नहीं करता। ये जो किया है ना, उसको नहीं पता कि वो समझ रहा है कि ये दब जाएगी, वो दबेगी नहीं, ये जो चीज है ये तो होनी है, इसमें कुछ हो नहीं हम्म। सकता, ये तो होनी ही थी, क्योंकि किसी ना किसी तरह नूरी ससी से पूछती कि शौकत मिल गया या नहीं मिला, या नूरी ससी नूरी को कुछ कह देती, तो ये तो होना ही था, क्योंकि शुरू से उन दोनों औरतों को बहुत इंडिपेंडेंट दिखाया है, दोनों को एक साथ काम करते हुए दिखाया है। फिर उनकी किस्मत बुरी के एएसपी अरसलान आ गया, तो हम्म। ये उनके साथ, और पीरल और मीरल के या साथ बुरा हुआ कि उनको पूछने वाला अब है कोई। अच्छा, अभी उसके दोस्त को उठाने वाला है वो, या दोस्त को उठाएगा, या दैट्स नॉट गोना बी नाइस, आई होप उसको ना मारे। बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने इस बार जो जीत है वो एसपी अरसलान की दिखाई कि वो शौकत के बाप को ले आए, जो मैं पिछली बार कंप्लेन कर रही थी, तो वो मेरी कंप्लेन यहाँ पे जाया हो गई, क्योंकि शौकत के बाप को ले आए और उसने फिर कंप्लेन भी लेकर आई। आई लाइक कि एएसपी अरसलान जहादात को वही काम करने पे मजबूर करता है जो उसको पता है कि जहादात की रूह कांपेगी और वो डरेगा, वो कहता है बेटा मैं तुम्हें इस तरह तुमसे मैं ना सही आए बोलूंगी। यार, दिखवाओ तुम। अच्छा, और उसकी नूरी के भी बाप को और उसको भाई को भी लेकर आए, दैट वाज आल्सो गुड, क्योंकि अब वो पूरी तफ्तीश कर रहा है पीछे है क्या। मुझे एक्चुअली स्टोरी टेलिंग इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है कि उन्होंने पहले एपिसोड में जो कहानी सुनाई है, दैट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल, जिसको कहते हैं ना साउंड द डेथ नेल, द डाउनफॉल ऑफ द पीरल्स एंड द मीरल्स। और वो अब देखो, वो जो बिल्कुल नॉन एंटिटीज थे, शौकत और नूरी कोई भी नहीं थे। या कहानी तो हम समझ रहे थे पीरल और मीरल और सस्सी और अरसलान की होगी, लेकिन एक्चुअली उनकी कहानी इतनी पावरफुल है, और वो पकड़ के वही, एंड एक्चुअली अगर हम रियल लाइफ में देखें तो होता ये कोई एक चीज जो है ना, कोई भी करप्ट इंसान होता है उसके पीछे लग जाती है और वो छोड़ती नहीं है। और शौकत की जो मौत है ना, वो पीछे लगी हुई है पीरल और मीरल के, वो कितने लोगों को मरवा चुके हैं। क्यूरोसिटी भी है ना, कि आप कह रहे हैं यार वो तो किसी ने नहीं देखा, वो तो सहरा में उसके पीछे कुत्ते भेजे, वो तो शायद मर गया है, उसकी शायद बेचारी की हड्डी भी नहीं बची हो, हाउ विल दे रिकवर, बट सो दिस इज द क्यूरोसिटी दैट मेक्स यू कीप वाचिंग द ड्रामा। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे बहुत मजा आता है, ट्यूजडेज आर माय फेवरेट डेज फॉर ड्रामा। Yeah, it is very interesting. You look forward, you get your cup of chai, you say, "Acha, theek hai, nobody bother me. I want to watch this." Yeah, true. I agree. वी कैन गो टू में। We can go to May. अच्छा जी। कहा जा रहा है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है या कहीं देखा नहीं है ड्रामे के अंदर, पढ़ना नहीं बट देखा नहीं है कि वो सजेस्ट करें। So I'm not going to go by what the actor has said or what people are saying. I want the drama to show me, because we should not have to listen to actors justify something, or listen to other people saying it. It's not fair to the viewers and the audiences. मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन जो बाइपोलर होते हैं शायद वो खुद भी रियलाइज नहीं कर पाते, आई डोंट नो, मे बी अगर तुमने पढ़ा है कि उन व्हाट इज हैपनिंग विद देम, ठीक है, इतनी क्लैरिटी से शायद नहीं होता है, एंड हो तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर आप सुने तो मुबशिरा बहुत क्लियरली अपनी दोस्त को बोलती है, मुबशिरा नोज हु शी इज, Hmm. मुबशिरा नोज व्हाट शी इज, वो अपनी दोस्त को कहती है, Yeah. 8 साल दिया इसको मोहिब को टू नो मी, टू अंडरस्टैंड मी, कि तुमने बैक ऑफ करना है तो कर जाओ, तो उसको पता था Hmm. मैं कैसी हूँ, फिर वो इस शादी में आया, Hmm. मुबशिरा को पता है कि क्या है। तो मुबशिरा इज Yeah. नॉट लिविंग इन एन ओब्लिवियन, वो अपने आप को ओन करके कहती है, और वो देखो एंड में भी उसकी डेफिनेशन गलत है, जो उसने बोला ना कि मैं अपनी सेल्फ प्राइड के लिए बड़ा जरूरी होता है, अगेन Huh. सेल्फ प्राइड या सेल्फ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मुबशिरा इज डूइंग, बट आप उसकी Hmm. थिंकिंग देख सकते हैं ना कि वो क्या समझ रही है, वो क्या सोच। हाँ, या क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट को ही उसने जाके अटैक किया ना, पूरी भरे उसके अंदर महफिल में जो उसने जाके उसको भेजा, एंड दैट इट इज एक्चुअली हर ईगो दैट इज बीइंग हर्ट। अगर वो चुपचाप यही करता, फिर भी आई थिंक मुबशरा का कैरेक्टर ऐसा है, गुस्सा तो उसको तभी भी आता, बट एंड देन फिर बहन ने, अच्छा मुझे उसकी दोस्त के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा मुझे तो वो क्योंकि नहीं आ रहा भाई, मुझे आई या एम, शी डिजर्व्स इट। दे डिजर्व इट एग्जैक्टली, यू जो अब तो अच्छा, this is what my confusion is. What is the drama trying to show you? Are they trying to make you feel for Mubashira? क्या होगा आगे जाके फिर, I don't know. What do you think? So I really like it कि Aiza does not have any makeup on and in most of these scenes, क्योंकि आपको उनका mental state नजर आ रहा है कि वो वाकई बहुत परेशान है। वो नाश्ते की मेज पे भी बैठी हुई थी, तो she was like that. Now if they are picking up
mental disorder, which is bipolar, then they need to show it ताकि then we will feel for her. क्योंकि अब मैं आयजा कह रही हूँ, मुबशरा को इसी तरह देख रही हूँ कि if there is something wrong, she is fighting it for like, क्योंकि कहती है मेरी थेरेपिस्ट है, इसका मतलब है कि वो रेगुलरली उस थेरेपिस्ट से मिल रही थी, ऐसा नहीं था कि पहली दफा मिली है। भाई भी जिस तरह, भाई ने कहा कि तुम्हें पहले मिलना चाहिए था, सो देन फिर मैंने यहाँ आई एम कमिंग टू दैट, जब भाई ने कहा पहले मिलना चाहिए तो मैंने कहा नहीं, भाई को तो पता होना चाहिए अगर थेरेपिस्ट है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, बट वेदर इट इज समथिंग शी इज ग्रैपलिंग विथ और नॉट, अभी हमें उसके ऊपर बाकी तरह सारे, क्योंकि मोहिब इज ऑल्सो नॉट वाइट, मोहिब भी तो है ना डॉजी कैरेक्टर। उसने ये थेरेपिस्ट को देखना शुरू किया आफ्टर हर फादर एडवाइज्ड हर, डाइवोर्स के बाद फादर उसे कहता है, और तब वो शुरू करती है, वो उससे पहले नहीं हाँ। देखती। भाई ने कहा कि तुम पहले। नाउ देयर हम्म। नंबर वन कि अगर वाकई उसको कोई मसला है तो द थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या जो भी दिखा रहे हैं, दैट पर्सन शुड हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई, और अगर वो उनकी उसमें डोमेन में नहीं आता तो शी शुड हैव पुश्ड हर टुवर्ड्स और रिकमेंडेड हर टू गो टू द राइट पर्सन टू ट्रीट दैट। सो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉप, बहुत बड़ा लूप होल है इस स्टोरी में, अगर इफ शी इज रियली गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ इशू और समथिंग, कि आप जो थेरेपिस्ट दिखा रहे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर आप थेरेपिस्ट दिखा रहे हैं, वो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट नहीं भी है, शी वुड नो कि ये साइंस हैं, ये मेरे डोमेन से बाहर है, somebody else needs to take care of her, ठीक है। लेकिन मुझे शुरू से डर ये द डे इन्होंने थेरेपी दिखाई थी, वाइल आपने थेरेपी डाल दी टू बी मे बी डील विद क्रिटिक्स लाइक अस एंड ऑडियंसेस के, आप क्यों नहीं डालते, बट यू नीड टू रियलाइज अगर इस सारी थेरेपी के बावजूद मुबशिरा में कोई चेंज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, दो चीजें भी चेंज में, एक तो मुबशिरा को एज अ पर्सन उसमें कुछ चेंज आए, और एज अ पर्सन उसको खुद मेंटल सुकून आ जाए। चलिए एज अ पर्सन नहीं चेंज आए तो उसको खुद थोड़ा सा मेंटली तो या इमोशनली सुकून आए, दोनों में से कोई चीजें नहीं आ रही। सो यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट थेरेपी एंड शोइंग कि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सो प्लीज डोंट डू दैट, यू हैव टू टेक हैंड। Okay, so when they showed therapy, I did not think she had a chronic disorder. Okay, I just thought she needed therapy क्योंकि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, उसको जरूरत है। And in that case, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो, she needs a little help over here. Now, if she has a chronic disorder of something which we don't know about, तो फिर उनको उसकी बैक स्टोरी दिखानी चाहिए, क्योंकि फिर मैं ये सोच रही थी कि अब्बा इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हैं, कोई वजह तो होगी ना, कुछ तो होगा कि वो क्यों कर रहे हैं, और वो बेटे को भी हटा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं साइड में, बेटा वहां सिबलिंग राइवलरी भी कुछ चल रही है। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन मुबशरा's लाइफ, बट यू आर राइट, एट द एंड ऑफ द डे वी आर फीलिंग बैड फॉर मुबशरा। मुझे तो कोई ऐसा ड्रामे में साइन नहीं नजर आया जिससे लगे कि कोई इशू था, उन्होंने अभी तक नहीं दिया। या सेकंड थिंग, प्लीज आई डोंट अंडरस्टैंड, हम थप्पड़ को क्यों सीरियसली नहीं लेते। अब्बा ने, बेटे ने पूछा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, थप्पड़ लगा दिया, एंड नो बिग डील। सुबह आप उठे और नाश्ता करें उसी बेटे के साथ, कुछ नहीं हुआ, नो बिग डील। कोई बेबी भी नहीं है जिसको आपने थप्पड़ लगा, एक जीता जागता जवान मर्द है जिसकी आप इतनी इंटेंसिटी देखते कि अपनी बहन से लड़ाई, उसको आपने जोर से थप्पड़ लगाया, एंड कोई इशू नहीं है इस चीज में, हमने इसको इतना नॉर्मल रखा है। इट इज लाइक पानी पी लो बेटा, तुम नए कपड़े ले लो, चलो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा लूं। इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी दैट, आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट डू दैट। इट मेक्स एज एन ऑडियंस मेक्स अस थिंक कि ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई बात हो जाती, कोई बाप बाद में बोल देता, बेटा कुछ बोल देता, कुछ भी आपने नहीं दिखाया इस चीज को। फिर दूसरे दिन नाश्ते की टेबल पे भी बेटे को वो इग्नोर कर रही है बहन, चलिए वो मुझे समझ आता है कि वो दिखाया कि बेटा फील्स लेफ्ट आउट बिटवीन द टू, लेकिन एक तो बात ऐसी नहीं थी जिसपे थप्पड़ होता। सेकंड ये कि आपने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया, तो आई वुड रिक्वेस्ट ये नहीं करें। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग और वी कैन गो टू। अभी बेटे का बिहेवियरल डिसफंक्शन मुझे समझ नहीं आया कि बेटे क्यों इतने ज्यादा नेगेटिव हैं और क्यों इतने अजीब से, मतलब ही इज अ वियर्ड कैरेक्टर, उसके साथ भी अजीब एक्ट कर रहा है, वो जो बहन है जेड की। वो तो ड्रामे में आपको किसी का भी कोई समझ नहीं आ रहा ना, तो फिर वो तो आप कहेंगे पूरी फैमिली ऐसी है, क्योंकि बहन ऐसी है तो भाई में भी कोई इशू होगा। हाँ, तो बहन का भी बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ एक स्टोरी दिखाती है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन और बैकग्राउंड फॉर एनी ऑफ द कैरेक्टर्स पर्सनालिटीज। अब मैं दूसरे ट्रैक की तरफ आ जाऊं, जो कि वहाज और अजीका का है। माई अपॉलॉजीज, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट वो इतना बोरिंग ट्रैक है, वो इतना बोरिंग ट्रैक है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। आप पूरा दिन जॉब करिए, आपने अपने भाई भाभी को नहीं बताया, और भाई जो है वो आपकी झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही है। आपकी भाभी एक सही बात कर रही है शादी के बारे में, ऑल्दो वो सेंटेंसेस उनके अच्छे नहीं थे, भाभी इतनी अच्छी थी, शी शुडंट हैव सेड दैट कि हाँ तुम्हें
खाना पकाने वाली और कमाने वाला मिला हुआ है तो तुम्हें क्या फिक्र है शादी की। बट भाई बैठ के बात तो करे ना। तो अगेन जो तुम ना समझने वाली बात करी हो वो तो यहाँ भी नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। मतलब आई एक्चुअली वांटेड टू से दैट 2 or 3 थिंग्स। नंबर वन, उनकी गाड़ी में कॉन्वर्सेशन इतनी बोरिंग थी, इतनी बोरिंग थी। आई मीन व्हाट वाज हैपनिंग ओवर। उन्होंने तो मेरे हमसफर को भी, मेरे हमसफर में तो बड़े मजे की बातें हो रही थी। नहीं, मेरे हमसफर नहीं, अभी वाला जो ड्रामा आया था, हम कंप्लेन कर रहे थे, मुझे प्यार हुआ था, उसको भी मात दे दी इन दोनों ने तो। इट वाज लाइक अनबिलीवेबल। अच्छा, ऊपर से यू आर राइट कि वो कह, अच्छा भाभी ना मुझे थोड़ी सी ऑब्सेसिव लग रही हैं अबाउट हर मैरिज। छोड़ दो भाई, उसको काम करना है करने दो। But nobody is asking if she likes someone. She is not telling anyone that she. वो लड़का आपको, आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि वो आपको पिक कर रहा है, ऑफिस से ड्रॉप कर रहा है, आप लंच कर रही हैं, आप घर आ रही हैं, और कोई आपकी रोक टोक नहीं है घर में, और पूरे दिन आप चली गई फर्स्ट डे ऑफिस का। सो दिस इज वर्स देन मुबशरा स्टोरी की बैक स्टोरी। हमें नहीं पता, ये तो कुछ लग रहा है कुछ अजीब ही खुफिया सी जिंदगी गुजार रही है। टू डबल लाइव्स आयरा इज लीडिंग एंड जैद ऑल्सो। सी बात ये है कि फिर आप बताएं कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे। क्या हाँ, क्यों नहीं करे? रिश्ता मिलने आ गए भाई को हॉस्पिटल, हाँ। मिलने जा रहे, करे कह रहे मैं किसी काम से जा रहा हूँ। व्हाट्स गोइंग ऑन? या फिर आप ये इस्टेब्लिश कर दें कि आयला का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो कह रही है नहीं मैं हर चीज अपने ओन पे करूंगी। वो भी नहीं है। जब वो उसको जॉब ऑफर करता है वो जॉब करने के लिए भी तैयार होती है। अच्छा अब आप समझ रहे हैं कि शायद वो जैद के ऑफिस जाके जॉब करेगी। पता चला दूसरे दिन वो जब उन्होंने पिक किया कि नहीं मेरी तो जॉब हो गई है। जैद इज कम्प्लीटली ओके। इट्स कम्प्लीट मतलब इट डज नॉट मेक सेंस। एंड आई एम एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मुबशिरा's track than this track. So What's happened is, unfortunately, that Mubashira has taken center stage in this, in by Mubashira the character, and in the whole drama, and everyone else has been ignored and dismissed. और मुबशरा का भी फिर आप हमें बैक स्टोरी बता दें भाई कि वो क्यों है ऐसी, वो थोड़ा सा हमें और बता दें। अदर देन कि उनकी अम्मा नहीं थी, उनको छोड़ के चली गई थी। there has to be something more than that because मुबशरा is a very extreme character. कहाँ से आया है वो एक्सट्रीम? लास्ट हम जल्दी से दो क्योंकि पास टाइम है हम जल्दी से कवर करेंगे। मुबशिरा ने जो थप्पड़ लगाया अपनी दोस्त को वो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? आई एम डबल माइंडेड। आई थिंक अगर मुझे लग मैं अपने आप को मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में होती तो मैं थप्पड़ नहीं लगाती किसी को। मैं जोर से धक्का देती या चीखती चिल्लाती गालियां देती। बट शायद मे बी ये एक ऐसी चीज है कि कुछ औरतें इस तरह रिएक्ट करें और थप्पड़ लगा दें। यहाँ मैं 50-50 हूँ बिकॉज उसके साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। वी डोंट वांट टू शो दैट लेकिन वो मुबशिरा के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश भी एज एन एक्सट्रीम पर्सन कर रहे हैं। सो या ठीक है वी कैन मूव ऑन टू द फाइनल ड्रामा विच इज काबली पुलाव। ओके जी। छम्मो जो है वो डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट दिए चली जा रही है। लेकिन राबिया मैं ये भी सोच रही थी कि आई एम स्टार्टिंग विद दिस, कि जहां फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, क्या फैमिली कह सकती है उनसे दैट यू शुड आस्क फॉर खुला फ्रॉम दिस मैन? क्या फैमिली को कहना चाहिए ये? और दे हैव टू वेट फॉर छम्मो टू कम? लेकिन छम्मो माइट नेवर कम टू दैट पॉइंट। आई थिंक दे शुड हैव ऑल डन इट एंड सेड इट के बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ये तुम्हारा मियाँ जो है वो अनबेरेबल है अनएक्सेप्टेबल है उसका बिहेवियर। मतलब जो हाजी मुश्ताक ने किया कि वो अपनी बहन के लिए अपना कंफर्ट अपना घर छोड़ के चले गए और सारी जिंदगी करते आ रहे हैं। एंड देन शमो की बातें सुनो शाजिया कि जो तुम्हारा मियाँ कर रहा है उसका कसूर भी तुमने बारबीना पे डाल दिया। वो बड़ी बहन को कह रही है शी डिडंट करेक्ट है कि नहीं पता नहीं उन्होंने भी ये कहा कि गलती अपनी हो तो दूसरों को क्या कह सकते समथिंग लाइक दैट। बट शी डिडंट से कि नो बारबीना हैज नथिंग टू डू विद इट। बारबीना का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं जब इन सब चीजों को देखती हूँ तो आई रियली फील दैट एंड गफार का कैरेक्टर ऐसा है जो क्लियर है कि वो चेंज नहीं होगा। आज ये बात है तो कल कोई और बात होगी तो परसों तीसरी बात होगी। ही विल इवेंचुअली गेट मैरिड टू समबडी एल्स। आई थिंक फैमिली ने एक्चुअली, जहां ना आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये आदमी इसके साथ तमीज से बात करनी चाहिए कि नहीं। उसने जिस तरह हाजी से बात करी थी अबाउट बारबीना, दैट वाज द वर्स्ट थिंग। बट हाजी ने किसी को बताया ही नहीं है कि वो इसलिए गए हैं। उन्होंने तो कहानी दूसरी कर दी है। सो नो वन रियली नोज व्हाट्स गोइंग ऑन विद हाजी। तो इवन यहाँ पे मैं आई एम अ फैन ऑफ हाजी मुश्ताक बट इवन हियर आई फेल दैट हाजी मुश्ताक वाज अ लिटिल उन्होंने कुछ अच्छे होने की कुछ ज्यादा ही वो कर दी। ही शुड हैव पुट अप डाउन एंड यू नो ही शुड हैव नाउ नॉट डन दिस। एंड ये उनकी अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि गफार जिस तरीके से अभी भी शाजिया ओ माय गुडनेस द वे ही से ना चुप आवाज मत देना पीछे से और कि मैं गाड़ी के बगैर नहीं जाऊंगा तुम्हें नहीं। इट वाज लाइक आप सुन रहे हो और आपको गुस्सा चढ़ा और आपके अंदर तक कुछ हो रहा है ना। तो ये चीज थी
बट और बिल्कुल जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर छम्मो, जो उस वक्त भी खड़ी हो गई कि मेरा बैग लेकर आओ, उसने कहा भी नहीं कि तुम चलो। दिस इज लाइक अ बिग रेड फ्लैग फॉर ऑल women कि जस्ट स्टॉप इट नाउ, डोंट गो आफ्टर हिम। वो या तो इतना इरिटेट करती है मुझे, सॉरी, इतना मुझे गुस्सा आता है कि यार तुम्हें अपने भाई के लिए जरा सा भी ख्याल नहीं है, जरा सा भी तुम्हें। या बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो जो आयशा के साथ उसके फादर की कॉन्वर्सेशन होती है और शमीम बैठी रो रही होती है कि जोड़ा नहीं है। वो कहता है तुम्हें पता है, वो कहती है मुझे नहीं पता है। देन आई वाज आल्सो लाइक क्या वाकई आयशा को पता है? एंड देन आई एम वेटिंग कि क्या कहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था। शमीम को क्यों चाहिए वो रेड जोड़ा इतना डेस्परेटली? क्योंकि शमीम के पास और कुछ है ही नहीं। शमीम हैज नथिंग, सो दिस इज ऑल शी इज होल्डिंग ऑन टू फॉर हर मेमोरी और फॉर वट एवर रीजन। डू यू थिंक जब वो सुन रही होती है, तो ये वो नोट बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसमें उसने लिखा कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रही हूँ, विच वाज अ शॉक, आई डिडंट थिंक दैट शी वुड डू इट। वो रुक गई जब उसने सुना कि हाजी मुश्ताक जा रहे हैं। तो उसने सोचा मेरे मरने की मौत तो उसको पता ही नहीं चलेगी, खबर पता ही नहीं चलेगी, मैं जाऊं। अच्छा, वो कब्रिस्तान में उसका इंतजार कर रही होती है, हाजी मुश्ताक गाड़ी रोक के। यू थिंक ही डिडंट गेट डाउन बिकॉज ही न्यू कि शमीम वहां पे होगी, और उसने सोचा कि मैं गया तो ये फिर मुझे रोक ले, या वो ही डिडंट वांट टू फेस, या डू यू थिंक समथिंग लाइक दैट हैपेंड? कुड बी, क्योंकि वो हमेशा मिलता है, इट कुड बी दैट। लेकिन शमीम जो है बेचारी, वो काफी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की करने का शिकार है, एंड वो इसलिए कुड बी दैट ही डिडंट नो, एंड वो भी हुआ। मुझे वो बहुत मजे का लगा जब आयशा ने कहा ना, पता नहीं अपनी शादी में पहनना होगा उनको इसलिए चाहिए। आई जस्ट लव आयशा's कैरेक्टर, आई जस्ट वांट टू गिव हर अ बिग हग, शी इज जस्ट परफेक्ट फॉर दैट फैमिली एंड द रोल शी इज प्लेइंग। या हाजी को, उसको हाजी का दिल उतर चुका है शमीम से टोटली। उसने पहले ही कहा था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा फॉर व्हाट यू डिड। तुमने सुना वो कॉन्वर्सेशन? अब उन्होंने बताया, आहिस्ता आहिस्ता बता रही है। देखो वो कहती है आयशा उससे, शमीम से, कि हम सबको पता था, मैं इतनी सी थी तब से हमें पता था कि हाजी मुश्ताक विल नॉट, कि अब्बा किसी से शादी नहीं करेंगे। तो वो हाँ कैरेक्टर को दिखाया ऐसा है कि वो शुरू से ही शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना सीरियसली लेते थे कि उन्होंने अपने आप को हमेशा से पीछे रखा। हमें आगे जाके पता चलेगा कि आयशा ने ये लाइन क्यों बोली। उसने कहा आपको भी पता था तो आपने क्यों वेस्ट किया, व्हेन आई एज अ गर्ल न्यू, स्मॉल गर्ल। फिर बड़ी खूबसूरत बात शमीम ने बोली कि मैं इंतजार नहीं उम्मीद पे थी, which I felt again Shamim is just representing so many of those people who go on in their life hoping, praying and wishing के जो उनको चाहिए वो मिल जाए, वो शख्स मिल हाँ। जाए। भाई हाजी बेचारे की कहानी ये थी, ही वाज द एल्डेस्ट। नॉर्मली कोई बड़ा होता है ना जो आपकी शादी कराता है। अब दैट डिडंट हैपन बिकॉज नहीं, बेबी हिज एल्डेस्ट पास्ड अवे अर्ली व्हाटएवर, तो इसलिए, और वो फिर सबकी ही खुशियां और सबकी जिम्मेदारियां समेटने में रह गए। मुझे तो लगता दैट है शायद कुछ हुआ। I'm hoping there will be more to it than that because शमीम तो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी फैमिली को भी हाथों हाथ लेता, तो वो कर सकता था। तो कुछ ना, शमीम को एंड में मिल जाएगा हाजी मुश्ताक, ये आप देखिएगा। चले we'll see ठीक। हाँ। now they've gone to that place, वो पूरा मौलवी साहब वाला किस्सा होता है। Oh, that man! Oh my God, he's so scary. देखो क्या उसने हरकत करी, पहुंच गया। And I love the way they showed that scene कि बाद में जो फ्लैशबैक में दिखाया, तो यहाँ आपने फ्लैशबैक बहुत सही दिखाया, हम कंफ्यूज नहीं हुए, हम क्यूरियस हुए, एंड वी गॉट इट व्हेन इट हैपेंड। बट देखो, अब मुझे यही हाजी मुश्ताक में मुझे गुस्सा आ रहा था कि तो अपनी बहन को तो बचा लिया तुमने, लेकिन बारबीना को कितनी मुश्किल में तुम लेकर आ गए। बट आई लव द स्टोरी टेलिंग। जब हम डिफरेंट ड्रामों में बात कर रहे होते हैं और जब हम बोलते हैं और लोग हमारी हमारी से एग्री नहीं करते शायद बिकॉज दे लव द एक्टर्स दैट दे आर वाचिंग एंड दे वांट टू नॉट हियर एनीथिंग नेगेटिव, बट आप देखिए स्टोरी टेलिंग यहाँ पे कितनी, मतलब ये वो होता है ना कि आप अपने आप को बीट करें, आप पता है आप एक्सीलेंट हैं, आप उससे भी यू ट्राई टू अचीव बियॉन्ड एक्सीलेंस। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट द स्क्रिप्ट राइटर जफर मिराज एंड काशिफ निसार। उनके पास स्टोरी जा रही है, वी ऑल लव काबली पुलाव, दे डिडंट हैव टू डू इट, बट इवन देन दे एडेड दिस न्यू एंगल के पहले वो गया, हमने कहा तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा जी अब भाई कुछ हुआ नहीं था, कहाँ गई बारबीना, ढूंढो ढूंढो, मिल गई, रो क्यों रही है, पता चला कि वो वापस आया था, something like so interesting to do and they didn't have to। वो बिल्कुल लीनियर में भी दिखा सकते थे कि वो आया, दोबारा आया, उसने किया, फिर वो भागी, फिर वो जाके ढूंढता है, बट देखो उन्होंने कैसे हमें हुक करके रखा हुआ है। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड लाइक दिलो जान से कोई चीज को आप और अच्छा बनाने की कोशिश करें ना, सोचें। तो ये मुझे आई वांटेड टू अप्रिशिएट एंड गिव अ शाउट आउट टू जफर मिराज एंड काशिफ निसार फॉर डूइंग दिस। I'm loving the narrative की जो शुरू की उनकी कहानी चल रही है ना कि an older man is married to a younger woman, वो हमें बार बार दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल और चैलेंजिंग है ये। अब घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब बाहर वालों के साथ क्या करें, किस किस को समझाएं। वहां वो मौलवी साहब उनके पीछे, क्योंकि उसने शक्ल देख ली, या शक्ल देखी, दैट वाज
फिर जब वो होटल पे गए, अब क्योंकि शनाख्ती कार्ड नहीं था तो उन्होंने उसको बहुत इंटेलिजेंट, अगेन क्लेवर स्टोरी टेलिंग, तो शक्ल दिखानी पड़ी। और जब शक्ल थी तो फिर उसके भी दिमाग में कुछ गलत आया और उन्होंने तो ये भी सोचा कि हो ही नहीं सकता, ये पता नहीं इसको भगा के लेकर आया है, क्या करके लेकर आया है। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर टू पीपल जिनका निकाह भी हुआ हुआ है टू एक्चुअली, आपको कॉन्स्टेंटली निकाह नामा लेकर आप चले साथ दिखाने के लिए कि निकाह हुआ हुआ है। नोबडी इज गोना बिलीव। ट्रू, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। एंड थोड़ा सा मुझे था मे बी मौलवी साहब को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं थी। व्हाई डिड वी हैव टू स्टीरियोटाइप दैट? बहुत क्रीपी था जब वो दूसरे साइड से ना वो दीवार की जो रोकों में से देख रहा होता है। इट वाज वेरी क्रीपी। तो आई विश कि वो नहीं दिखाते, किसी भी एक इंसान को दिखा देते। आई वुड हैव लाइक दैट। अब लेकिन फिर शायद वो उसको फिर मैंने ये भी सोचा कि अब वो उसको बैलेंस कर रहे हैं कि एक तो आपने मौलवी साहब दिखाए, दूसरा आप वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान दिखा रहे हैं कि वो भी ऐसे ही करेगा। सो दिस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन। और वो साफ पता चल रहा है कि, एंड आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हाजी मुश्ताक इज नॉट एबल टू सी कि वो बंदा भी कैसे एकदम से, हम देख सकते थे कि उसको फर्क पड़ा है उसकी शक्ल देख के ना, जैसे ही वो होटल वाला जो है वो चीज थी। बट माय क्वेश्चन इज कि ड्रामा क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं और वो उससे पूछता है कमरे में कि क्या तुम इस जगह रह लोगी, तो वो कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन सो आई एम वंडरिंग दैट इज दिस जस्ट दैट दे आर शोइंग कि वो दोनों इज जस्ट अ स्टोरी जहां पे वो दो लोग मिल गए बाय चांस या हालात हो गए, और आर दे रियली प्रोपेगेटिंग दैट उनकी कोई रिलेशनशिप होगी इवेंचुअली एज हस्बैंड एंड वाइफ, और ये कि एज डिफरेंस डज नॉट मेक अ डिफरेंस? बिकॉज अब इस पॉइंट पे आके मैं क्यूरियस हूँ कि स्टोरी जा किस डायरेक्शन में रही है। शुड आई टेक इट इन दैट वे और शुड आई जस्ट वॉच इट? बस ये कहानी है। ओके, सो द थिंग इज कि जहाँ रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, बारबीना ने ये शादी इसलिए नहीं करी थी क्योंकि उसको रिलेशनशिप चाहिए थी इन द फिजिकल सेंस, बल्कि उससे बचने के लिए करी थी। एंड हाजी मुश्ताक को ये बात समझ आ गई है, सो ही विल नेवर गो देयर। एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट कंपेनियनशिप and for all the other reasons for Haji Mushtaq at this age and for Barbina, because she will always be in love with Baran, वो तो उन्होंने दिखाया है वो नहीं। और बहुत सारी औरतें होती हैं जो कभी शादी करती नहीं है क्योंकि उनको नहीं करनी होती, तो ये उनमें से एक है जिसने बचने के लिए मजबूरी से करी थी। हाँ, हाजी मुश्ताक का आई विल डेफिनेटली से कि वो अपने आप को क्यों कॉम्प्रोमाइज करें या वो क्यों अपने आप को डिप्राइव करें, लेकिन मे बी दिस इज नॉट द पर्सन दैट ही शुड बी फुलफिलिंग एवरीथिंग इन हिज लाइफ। ये भी जैसे आयशा ने कहा, एक हादसा था, हो गया, उनका Yeah. दिल अच्छा तो हो गया, अब वो कैसे निभा रहे हैं, दैट इज द स्टोरी फॉर मी। बट आई थिंक जो बारबीना के बारे में तुमने बात की है वो सही है, लेकिन हाजी मुश्ताक हैज डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर हर। वो तो ही ये तो हैज, मुझे लगता है। एंड वो फीलिंग्स दैट्स कितनी, व्हाई आई एम सेइंग कि वो डिप्राइव करेंगे अपने आप को। हाँ वो कितनी फीलिंग्स, हाँ, मोहब्बत या अट्रैक्शन या उसके अंडर आती है, और कितनी सिर्फ इसलिए कि he feels protected towards her. Sometimes you feel protected towards somebody out of care, out of consideration. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। बट दिस एपिसोड मेड मी थिंक, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली इस बात पे, जो आई एम श्योर बाकी व्यूअर्स भी होंगे, कि ये होगा क्या, कहानी जाएगी क्या, क्या विल दे एवर accept each other as husband and wife and not just as companions out of respect and situation. तो ये चीज है। अब देखते हैं इनका रिटर्न कैसे होगा वापस घर। हाँ, इनका रिटर्न होगा क्योंकि वो भाई जो है उनको शक हो रहा है कि उन्होंने कह दिया झूठ बोल के गया, वो तो वो है तो नहीं। कह दिया झूठ तो बोल के गया, वो तो साफ बात है कि झूठ बोल के गया है। अब उनके साथ आगे बहुत बुरा होने वाला है ना, अगर प्रोमो में देखो तो उसके मैंने बाद आई प्रोमो थिंक। नहीं देखा, मैंने हाँ, प्रोमो नहीं देखा, हाँ। या बट इट्स दे नॉट विल गो गोना बी। बैक, इतना इतना तो मुझे पता है कि दे विल गो बैक। हाँ, या दे हैव टू गो बैक। आई थिंक दैट इज ऑल। या आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू। यस, हम भी और आप कल एक्साइटेड होंगी मैच के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि शायद वो रेन आउट हो जाए, which is going to be really sad because एक और मैच भी होना था, but I think between India Pakistan, but I think it was dependent on this match, so I'm not sure कि आगे आगे देखिए होता क्या है। ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए नीचे वीडियो के। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।